السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ कैसे हैं सब؟ कोई बीमार तो नहीं हुआ? ठीक है ना सब? کیا نا سب चल جی हाँ चलें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ऐसे करें, उस पे कर लें, बड़े पे स्क्रीन पे शेयर। ठीक है। جی सही है। तो यहाँ तक हमने अन्नास तक पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है। परीक्षे हैं। جی آپ کی آواز نا بہت سلو آ رہی ہے، ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں یہاں आप سے۔ देखें, अपने पास देखें, मेरे पास तो बिल्कुल सही। جی वॉल्यूम चेक करें। میں ٹی وی کرنے کی अल्लाह کوشش मैं अभी کرتی ہوں बोल مگر रही हूँ, وہاں پہ आप बताइए। सही आवाज? جی ابھی آ رہی ہے۔ جی हाँ ठीक है, अभी आपका वॉल्यूम सही। चलिए, तो अन्नास के बारे में मैंने बताया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नास या अय्युहन नासु से हमने नई आयत शुरू की थी, आयत नंबर 24 आई थिंक, जहां तक मेरा ابھی ہم ख्याल है। نے तत्तकून तक कर लिया था۔ हाँ, ततकून तक कर लिया था ना। चलिए ठीक है, ये جی کر याद لیا रखना تھا۔ बहुत जरूरी है, वरना फिर हम वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, جی جی रब्बा कुम को क्या तत्तकून तो बनाया कर था? लिया था۔ रब्बा कुम पे जबर आ रही है, तो ये क्या बनेगा जुमले में? ये भी तो देखना ना क्या बन रहे हैं। ہوں देखें, या तो या युहा तो अर्फ निदा है ना। पूरे का ہوں या का मतलब भी ओ होता है, और या युहा का मतलब भी ओ ही होता है। ठीक है। और جی अन्नासु जो है ये मुनादा है। ठीक है। मुनादा पे जब अलिफ लाम ہوں आता है तो फिर तब हमें जरूरत पड़ती है अयूहा लाने की, वरना तो आप सिर्फ या भी लगा सकते हैं। तो अब ये क्या है, अलिफ लाम वाला था तो या अयूहा लाएं। ओ बुदू क्या है? ये आपका पुकार, ये अर्फ निदा है, ये मुनादा है, और ये क्या है, पुकार के क्या कहा जा रहा है? उसको क्या कहते हैं जो पुकार के कहा जाता है, ایک जो बात امر की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? امر उसको एक जुमला होता है जिसको आप पुकार के कहते हैं। तो ये हरफ निदा हो गया, ये मुनादा हो गया, और ये क्या होगा? ये जवाबु निदा होगा। ठीक है। جی जो पुकार के कहा जाता है वो जवाबु निदा होता है। हरफ निदा पुकारा गया, किसको पुकारा गया? वो मुनादा है। और जब जो आगे जुमला पुकार के कहा जा रहा है ना, वो जवाबु निदा कहलाता है। अच्छा, उसके बाद बस आप सुनते जाएं, ठीक है। और ओ बुदू क्या है? अबदा या बुदू से ओ बुदू फेले अम्र बनेगा। ये आपको बनाना आता है। और उसके अंदर ही फाइल है, वो फाइल है। ठीक है। वो फाइल है। جی यू ऑल جی वर्शिप। फेले अमर के अंदर यू वाले सारे सिगे आते हैं, क्योंकि हम सामने वाले से बात करके होते हैं, बात कर रहे होते हैं ना। तो यू वाले सिगे आते हैं। ऑल क्यों कहा गया? क्योंकि वो आया है। अगर सिर्फ جی ओ बुदू होता ना तो फिर यू, ओनली यू होता। अगर वो अलिफ ना होता तो, ये वो अलिफ ना होता तो सिर्फ अंता जमीर होती है इसमें। अब ये अंतुम जमीर है, इसके अंदर वो जो है वो यू ऑल के लिए है। अच्छा, फिर वर्शिप रब्बाकुम, ये क्या बनेगा? योर लॉर्ड। किसकी इबादत करो? फेल फाइल भी हो गया, तो रब्बा के ऊपर जबर आ रही है, तो ये क्या बनेगा? जिस इसम पे مفعول जबर आ जाती है फेल के बाद, उसको क्या बनाते हैं? مفعول मफूल बनता है, मफूल बनता है। ठीक है। और ये आपस में क्या बन रहे हैं? दो वर्ड है तो मुरक्कब बनेगा ना, कंपाउंड बनेगा। कौन सा कंपाउंड है ये? ये مرکب جاری मुरक्कब इजाफी। اضافی इजाफी है, ठीक है, क्योंकि जमीर से पहले रब आ रहा है ना, हरफ जर तो नहीं आ रहा ना। جی हाँ। अगर ये होता ना, जैसे हरफ जर आ जाए, लकुम हो, है ना, या फी कुम हो, या कुछ हो, तो हरफ जर आएगा तो फिर वो आपका मुरक्कब जारी बनेगा। अभी तो ये नाउन है ना, جی तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों नाउन है, तो ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक है। और ये मफूल भी बन रहा है। उसके बाद अल्लाह जी क्या है? वो इसम मौसूल है ना। और खलका को क्या है? फेल है, ये नया फेल आ रहा है। ये सारी वही बात चल रही है। अल्लाह ताला पुकार के क्या कह रहे हैं? इन तमाम इंसानों को, ऑल द जितनी मैन काइंड है उस सबको अल्लाह ताला पुकार रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहे, ऑल द मैन काइंड, उसमें सभी आ जाते हैं।
और उनको क्या कह रहे हैं कि उबुदू रब्बकुम अल्लाह जी। अब अल्लाह जी क्या है, वो रब की सिफत बनेगी। रब की सिफत क्या है, जिसने पैदा किया तुमको। तुमको पैदा किया, तुम भी देखें प्लूरल आ रहा है यहाँ पे, सबको। यू क्रिएटेड, यहाँ पे तो सिर्फ यू लिखा हुआ है ना, ठीक है, लेकिन सबको पैदा किया उसने। यू ऑल, उसने पैदा किया तुम सबको। वल्लजीना, एंड दोज हु मिन कबलिकुम, और जो तुमसे पहले थे, बिफोर थे, उन सबको भी पैदा किया। यहाँ ऑल आया, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा, यहाँ भी ऑल आना चाहिए था। ठीक है, यू के बाद ऑल आना चाहिए था यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ भी कुम ही आ रहा है ना, तो ऑल आना चाहिए था। मिन कबलिकुम, तुमसे पहले। लाल्लाकुम, सो दैट यू, मकसद क्या है, इबादत करने का मकसद क्या है। इबादत करने का मकसद बताया जा रहा है। लाल्लाकुम क्या है, वो है आपका तत्तकून। तत्तकून है ना, जी तत्तकून अभी आ जाता है, ये है तत्तकून। ये आयत नंबर 21 है, 24 नहीं थी। 21 नंबर आयत है। 20 आयत तक हमारा क्या था, 8 से लेके 20 तक हमारा ये मुनाफिकीन का चल रहा था। पूरा मुनाफिकीन का। तो उससे पहले जो थी 7 और 8 में काफिरीन थे, और उससे पहले 1 to 5 क्या थी, वो आपके इनाम याफ्ता लोग थे, मोमिनीन थे। यानी पहले मोमिनीन थे, फिर काफिरीन थे, फिर मुनाफिकीन थे। अभी पूरी मैन काइंड से अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह हम्म रहे हैं कि तुम अपने रब की इबादत करो। कौन सा रब, रब की सिफत क्या है, जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले पैदा जितने की। लोग गुजर चुके हैं उन सबको भी पैदा किया है। और जी। मकसद क्या है इबादत का, ताकि तुम बच सको। हम्म। किससे बच सको, गुनाहों से बच सको। हाँ से जी। इबादत गुनाहों से बचाती है। नमाज देखिए आपको बुरे कामों से बचाती है ना, अगर वो बुरे जी। कामों से नहीं बचा रही तो वो नमाज ही नहीं है। हम्म। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका असर होना चाहिए ना आपके ऊपर। गुनाहों से जी। बचाती है, जहन्नम के अजाब से बचाती है, जहन्नम का अजाब, ठीक है, तो उससे भी जी। बचाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अम, अल्लाह की नाराजगी से बचाती है। तो तत्ताकून में बहुत सारे मीनिंग आ जाएंगे। अब ये तत्ताकून बना हुआ कैसे है ना, इसका रूट वर्ड क्या है, हम्म। सही है। तो इस लफ्ज को बनाए। इसका रूट वर्ड तत्ताकून का क्या है, मेन वर्ड क्या है यानी? टे, मेन वर्ड तीन तो टेक ऑफ। ये तो फेले मुजारे है ना, जी। और इसमें फाइल वाव है। और वाव से पहले अगर हम्म। ता आ जाए तो वो अंतम होता है ना। हम्म। वाव से पहले यत्तकून होता है, तो वाव जो होती है वो हम होती है फिर, है ना। जी। सही है ना। अब ये असल लफ्ज क्या है, इसका रूट वर्ड निकालेंगे तभी पता चलेगा ना। तो असल इसका वर्ड है, ये इन्होंने बताया भी होगा यहाँ पे, तब तक कौन अभी तक आया नहीं यहाँ पे, शायद आके, हाँ ये बता रहे हैं ना। आप यहाँ से पढ़ लें तो फिर आपको समझ आएगा, मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा गले को। तब हम्म। तक कौन जो है यहाँ से पढ़िए। तत्तकून, वाव काफ या, वाकिया टू टेक अ शील्ड। नहीं, विकाया, विकाया टू टेक अ विकाया है ना। शील्ड। हम्म। जी, विकाया। हम्म। विकाया टू टेक अ शील्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग। हम्म। Taqwa, to save oneself, take protection from Allah's punishment by doing what He has asked us to do, हम्म। एंड, and refraining from disobeying. हाँ, अब ये सारी चीजें उन्होंने बता दी जो मैंने आपको जबानी बताई थी। तत्तकून में बहुत जी। सारी मीनिंग है, उसका रूट वर्ड वॉ काफ या है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं यहाँ पे हम्म। लिखती हूँ वॉ काफ या, इसमें कितने हरफ इल्लत आ रहे हैं, दो। 2 आ रहे हैं। एक शुरू में आ रहा है, एक एंड पे, इसलिए ये लफ्ज मुश्किल आओ है। या। लेकिन मुश्किल जी। बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगी ना तो ये मुश्किल नहीं रहेगा। ये कैसे बना हुआ है, वॉ जी। काफ या से तत्तकून कैसे बन गया है। पहले तो हम हम्म। बनाएंगे ना, इत्ता का बनाएंगे ना, जी। इत्ता का बनाएंगे माजी, फिर यत्ता की यू बनाएंगे मुजारे, ठीक है। अब पहले मैं आपको हम्म। माजी बना के बताती हूँ, फिर इस पे आएंगे, फिर इसकी जमा बनाएंगे तो तत्ताकून बनेगा, ठीक है। यत्ता कून हम्म। बनेगा, फिर तत्ताकून भी बन जाएगा। तो मैं आपको पहले माजी बताती हूँ। तो ये आपका बाब इफ्तियाल से है ना, जिसमें ता आ रही है ना, जी। तो जिसमें ता आती है वो बाब इफ्तियाल होता है। इफ्ता अला, उसका माजी क्या बनेगा, इफ्ता अला, ठीक है। अच्छा, हम्म। अब इसमें आप अपने रूट वर्ड डालें वो काफ या, तो ये क्या बन जाएगा, एव एव।
ता ताका या। ता ता का या, देखा आपने खुद ही बना लिया, इफ्ता का या बन गया, ठीक है। अब माजी में जबर ही हम्म। आती है आखिर में, तो हम इसके ऊपर जबर या पे भी लगाएंगे। अब ये तो पढ़ा नहीं जाता, इत्ता का पढ़ा जाता है ना, इत्ता हम्म। का पढ़ा जाता है। तो इत्ता का बनाने के लिए अभी ये इफ्ता का अरबों को मुश्किल लगा, तो उन्होंने इसमें चेंजिंग की, ठीक है। अब चेंजिंग कैसे हम्म। करनी है, कौन से तरीके से होगी, जैसी सिचुएशन होगी वैसी चेंजिंग होगी, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है, बाब इफ्तियाल में ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे वो आ जाए ना, हरफ इल्लत आ जाए, तो उसको ता में चेंज कर देते हैं। जब उसको ता में चेंज करें तो हमारे पास दो ता आ जाएंगे ना, दो ता आ जाएंगे ना, एक साकिन वाला आ जाएगा और एक जबर वाला आ जाएगा। मैं लिख के बताऊं, ये आ हाँ, गया, इसकी जगह ये पे बता आपने दो। इसको वाव को ता में चेंज किया, ये रूल है, ठीक इत है। हम्म। बाब इत इख्तियार में हरफ इल्लत को किस में चेंज करते हैं, वाव को ता में चेंज करते हैं। ता में चेंज करते अब इसको ता में चेंज किया, इसके ऊपर सुकून आ गया, ये हो गया। अब ये वाला आगे वैसे ही लिख दे, ठीक है। ये इतना लिख लिया, पहले बहुत ही तो वो तो अलग थी ना, अभी हम ता के साथ ता को जोड़ सकते हैं, हैं। जोड़ सकते हैं ना, बहुत तो जोड़ नहीं सकते ना, ता के साथ जी। तो वैसे मिला रखे। एक ता, और आगे काफ और या, ये हो गया आपका। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि आइडल सिचुएशन हमारे पास, मर्ज कर सकते हैं दोनों को, पहले साकिन है बाद में जबर है, तो जब इनको मर्ज हम्म। करेंगे तो ये आपका इत्तका बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी शक्ल हम्म। बनती जा रही है ना, अभी तो हमने माजी बनाया, मुजारे नहीं बनाया। तो ये आपका मर्ज होके ये बन जाएगा डबल ता, और अब क्या हो जाएगा, काफ या आगे ऐसे लिखते हैं। अब काफ या जो है, इस पे भी जबर है और इस पे भी जबर है, ठीक है। जब हरफ इल्लत पे हम्म। जबर होती है और पीछे भी जबर होती है, तो उसको अलिफ में चेंज करते हैं ना। तो इसको जी। क्या लिखा तो ऐसे जाएगा, बल्कि ऐसे भी लिख सकते हैं, खड़ी जबर भी लिख सकते हैं, दोनों की बजाय खड़ी जबर लिखते हैं, ये तका बन जाएगा, ये माजी बन गया। अब मुजारे हम्म। बनाने की हमारा तत्तकून तो मुजारे है ना, अलामत मुजारे लगी हुई है इसमें, ये तो जी। माजी नहीं है, ये तो मुजारे है, इसमें अलामत मुजारे नहीं थी। इसमें हम्म। वाव को ता में चेंज किया था, तब दो ता बने थे ना, और शुरू में ये, जी। आखिर में जब तक जबर आता रहेगा ये माजी होगा। अब आपने क्या बनाना है, यफ्ता इलू के वजन पे बनाना है, मुजारे किस पे बनाना है, यफ्ता इलू के वजन पे। ये बहुत ही आसान है, ये आस्ता आस्ता आपको कुरान पढ़ते पढ़ते ना सब याद हो जाएंगे। और बेसिक चीज कैसे जी। करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। यफ्ता इलू, हम्म। माजी में यहाँ पे जेर थी, बाकी सब पे जबर थी ना, मुजारे में यहाँ पे जेर आई है, यहाँ पे जबर थी। यफ्ता इलू, इसका आसान सा याद कर लेना कोई। इफ्ता अला यफ्ता इलू हो गया। अब इसके अंदर आप जब ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका रूट वर्ड ये वाला है ना, तो आप इसको डालेंगे तो हम्म। ये बन जाएगा, या तो एक्स्ट्रा है, फा की जगह आपने वाव रखना है ना, जी। वाव जो है वो आपका फा कलमा है, देखिए ये फा है, ये आपका ऐन है और ये लाम है, ये तीनों आपके यहाँ पे फा ऐन लाम की जगह आ जाएंगे, ये वाले तीनों रूट वर्ड। तो यफ, और आगे क्या है, यफ, यफ हो गया, यफ की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था, बॉ लिखना चाहिए, तो बॉ लिखा है मैंने, ठीक है, उसके ऊपर सुकून आ यो। जाएगा, हम्म। हम्म। यऊ आ जाएगा। अब आगे आपका क्या है, ता की जगह ये ता तो जो है ये तो अब इफ्तियाल की है ना, ठीक है ना, हम्म। इसको तो ऐसे ही जी। लिख देंगे ना, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये बाब इख्तियार की ता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और हम्म। ऐन की जगह हम क्या लगाएंगे, ऐन हमारा क्या है, काफ है, काफ। हम्म। काफ लगाएंगे। अब काफ को जोड़ के लिख सकते हैं, तो यफ, उसके ऊपर क्या हरकत है, ऐन के ऊपर जेर है ना, यफ्ता की, और ये या है हमारा, यफ्ता की यू बन जाएगा, ये यफ्ता की हम्म। यू बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको भी वही करना है, इसको आपने किस में चेंज करना है, ता में चेंज, ये वाव है ना, इसको हम्म। मैंने जोड़ दिया, मेरा दिमाग खराब है, इसको अलग रखना है, ये वो नहीं जुड़ सकती ना, वो नहीं जुड़ सकती, ये यू है, यू तक की यू बने है। अब हमने क्या करना है कि इस वाव को ता में चेंज करना है, रूल है हमारा। तो हम्म। यहाँ पे ये दो हम्म। दो ता इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। यत्ता बन जाएगा। यत्ता, यत्ता की बन जाएगा, हम्म।
इसके ऊपर दोनों को मर्ज किया, यत्ता की यू बन जाएगा। अच्छा, अब ये रूल ये है कि जब या पे पेश होती है और पीछे जेर होती है तो इसको साकिन कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। या पे जब भी हम्म पेश होती है पीछे जेर हो तो उसको यत्ता की यू तो नहीं पढ़ेंगे ना, या को पसंद नहीं कि उसको पेश आए, तो हम इसको साकिन कर देते हैं, यत्ता की बना देते हैं। अब आपने बनाना है हम्म जमा, ठीक है। तो हम्म ये आपका यत्ता की यू है, इसके आगे जब आप वाव नून लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, जमा बन जाएगी ना, हम्म ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, यत्ता की और यू, यू जो है और सुकून है, अब दो हरफ इल्लत आ गए ना, यहाँ भी हरफ इल्लत है और ये वाला भी हरफ इल्लत है, तो इसमें से हम्म एक को गिराना पड़ेगा, एक को गिराना पड़ेगा। दो हम्म हरफ इल्लत आ जाए ना, बौ भी और या भी आ गया ना, तो इसको तो नहीं गिरा तो ये सकते, तो ये तो जी। जमीर है ना, इसको नहीं गिरा सकते, हम्म हम इसको तो या गिराएंगे, को गिरा दो। या को हम्म गिराएंगे। अब आपका वाव है तो वाव के पीछे जेर तो नहीं आ सकती ना, पेश में चेंज करेंगे इसको। पेश में चलती, ये आपका यत्ता कूना बन गया। कुछ हम्म मुश्किल है? कुछ नहीं, भी समझा मुश्किल हुआ है नहीं। ना, आपने आपने बताया हुआ है तो इसलिए मुश्किल हाँ नहीं लग रहा। हाँ, तो इफ्ता अला यफ्ता इल्लू, ये बाब इफ्तियाल का माजी और मुजारे है। तो हमने हम्म जब वाहिद बना लिया, मुजारे का वाहिद बना लिया, यत्ता की यू बना लिया, तो फिर हमें आगे बनाना मुश्किल ही नहीं था। जब दोनों को जमा करेंगे तो एक ही हर्फ में दो हर्फ इल्लत। अब देखें यहाँ पे या नहीं आ रहा, वो या किधर गया है, वो हमने गिराया है ना बीच में से, हम्म तब तक हम्म उनमें तो या नहीं आ रहा ना, जी वो नहीं। कहाँ, वो यहाँ गिरा दिया क्योंकि दो हरफे लत इकट्ठे हो गए थे, जब इनको जोड़ा तो दो हरफे लत इकट्ठे हो गए, तो अब एक को गिराना पड़ेगा, और ये जो कमजोर होता है उसी की शामत आती है, उसी को हम हम्म गिराते हैं, सही है। तो वो गिर गया, जी। तो ये आपका हो गया। तो अब आप यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें। नंबर वन क्या कह रहे हैं, ये जब तक उनके बारे में बता रही है, पढ़ना जरूरी है। हम्म so हम्म that you attain taqwa, become conscious of him, fearful of his punishment while you are alive. जिंदगी में आपको कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारनी है, हम्म ठीक है। ऐसे ही नहीं जिंदगी गुजार सकते जो मर्जी, अपनी मर्जी की नमाज पढ़ी ना पढ़ी, है ना। एक नमाज ना हम्म पढ़ना बाकी नमाजों को भी जाया कर देता है। हम्म बाद हम सुस्तियां कर जाते हैं ना, थके हुए हैं, ये है, नहीं पढ़ी जा सकती, अभी तो शादी से आए हैं और थके हुए हैं, तो शाह कैसे पढ़, वही पढ़ लेना, वही पढ़ लें। जी। हर वक्त बावजू रहे तो नमाज पढ़नी मुश्किल नहीं होती, हम्म और फिर अल्लाह का तकवा हो तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होती, अल्लाह की खशियत आपके जी अंदर है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह की जी मोहब्बत, खशियत मत का मतलब होता है कि किसी की अजमत की वजह से उसके दिल में आपके दिल में मोहब्बत हो ना, ठीक हम्म है ना। तो अब हम्म ये क्या है, अल्लाह की अजमत की वजह से, वो खौफ नहीं है जो एक खौफ होता है ना कि डाकू आ जाएंगे या कोई गनमैन गन लेके आ हम्म जाएगा, ये वो वाला खौफ नहीं है, ये अजमत की वजह से खौफ है, खशियत जो होता है। तो ये अल्लाह ताला की अजमत की वजह से होता है। और फिर हमारे अंदर जो तकवा होता है उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, चीजों को जाया नहीं करते। हमारे अंदर जब आपका नफ्स जिंदा है ना, जमीर, और वो आपको मलामत कर रहा है कि नमाज ना पढ़, लेकिन जब भी आप कुछ काम करते हैं ना उल्टा सीधा, फौरन आपका जमीर आ जाता है आगे, आता है ना। मैं नफ्स की बात नहीं कर रही, मैं जमीर की बात कर रही हूँ। जी आके कहता है ना कि ये गलत कर रही हो, उठ जाओ पढ़ लो, यानी आपको सुकून से नींद नहीं आती, रात को अगर आप नमाज ना पढ़े, कश्मकश कश्मकश कश्मकश, है ना। या जी फजर में आप उठना चाह रहे हैं लेकिन उठा नहीं जा रहा, लेकिन कश्मकश चल रही होती है, अगर आपका जमीर जिंदा है, वो आपको जी क्या कर रहा होता है, वार्न कर रहा होता है, पढ़ लो उठ जाओ। अभी का थोड़ा हम्म सा आराम जो है ना, ये हमेशा का फिर अजाब बन जाएगा आखिरत में। जी तो ये होता है कॉन्शियस रह के अपनी जिंदगी गुजारना। तो अल्लाह ताला हम्म डरने की चीज नहीं है, अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम, मैं तुम दुआ, जब दुआ होती है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दुआ कबूल जब होती है ना, तो दुआ तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी शह रग से भी करीब हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, मुझसे बगैर किसी वसीले के दुआ मांगो। ये भी मत जी कहो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दे दे और ये दे दे, ये भी कहना गलत है, ठीक है। अगर जी बहुत ही वसीला देना है, अल्लाह को कोई वास्ता देना है, तो उसके नामों का दे, उसके जी नाम पुकारे, या हय्यू या कय्यूम कह के, या रहमान या रहीम, या जी जब्बार या कहार, ये कैसे, इनके बड़े अच्छे अच्छे मतलब हैं। जब आप जी ये कहते हैं ना या सल्लाम है, सल्लिम, तो हम्म फिर ये वाले दुआ जब आप मांगते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला, ये वसीले सही होते हैं।
बाकियों का अल्लाह ने हम्म। मना किया है, रसूल का नहीं। मैं डायरेक्टली सुनता हूँ तो तुम इसे डायरेक्टली मांगो। ठीक हम्म। है, मैं तुम्हारी शह रग वो होती है जो हम, अगर कोई उसके ऊपर सांस मतलब लेते कुछ लग जाए तो बंदा मर जाता है ना। जानवर को भी ज़बह करते हैं तो वहीं हम्म। पे उसको छुरी मारते हैं। तो वो यानी मैं वहां से हम्म। जान, रगे जान से भी करीब हूँ तुम्हारे। लेकिन दो हम्म। काम है, उसकी एक शर्त है मेरी, मैं तुम्हारी दुआ तब कबूल करूंगी जब तुम दो काम करोगे। एक तो ईमान लाओगे। ठीक है, हम्म। मुझ पर ईमान लाओगे, ईमान के बगैर तो कोई अमल कबूल नहीं ना। जी। लेकिन ये गोरे लोग कितने अमल करते हैं, कितने कितने डोनेशन, लेकिन इनका कोई अमल भी सब हम्म। गुबार बना के उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि इनमें कई दफा तो ईमान। हमसे बेहतर होते हैं, अगर आप वैसे देखा जाए मतलब आम जिंदगी हर में तो। चीज में बेहतर है, लेकिन उनका बदला उनको दुनिया में ही मिलेगा। हम्म। आप ये कहना कि अल्लाह ताला जुल्म कर रहे हैं कि उनके क्यों अमाल को जाए, वो इतना माल लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं ना, डोनेट करते हैं, हम्म। सब कुछ खाने खिला रहे हैं लोगों को। उनका बदला उनको दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में सिर्फ बदला ईमान वालों को मिलेगा। तो नंबर एक तो हम्म। आपका ईमान होना चाहिए। नंबर दो हम्म। आपकी क्या चीज होनी चाहिए कि आप अल्लाह के अहकाम को मानने वाले हों, जी। अल्लाह के हुक्मों पे अमल करें। ये तो दो चीजें करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि मुझे किसी वास्ते हम्म। वास्ते कब्र वाले के और वो वाले वास्ते मुझे नहीं चाहिए। मुझे देना है हम्म। तो बस मेरे नामों का दो या अपनी किसी नेकी का, जो नेकी तुमने छुपाई हाँ हुई सही हो बात है, अल्लाह को क्या जरूरत है कि आप किसी और के वास्ते से आपको देंगे। हाँ, क्यों दे, अल्लाह को मोहताज है कोई किसी के। हम्म। या आप उसको उनका खुश करना चाहते हैं उसके जरिए, तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम्म। भी हुक्म नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं कर हम्म। जी। सकते। मुझे भी ये बात जी। पता नहीं थी तो मैं बड़ा वो करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता था ना। अब जब नहीं पता तो वो तो जी। माफ जी। है। जब पता चल जी। गया, अभी भी मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे, आप खाने काबे के आगे खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, आप रसूल के हम्म। वास्ते दे रहे हैं या घर के किसी पीर का वास्ता दे रहे हैं, तो अल्लाह को पसंद हम्म। आएगा? नहीं। किसी का भी नहीं पसंद आएगा। जी। अगर मदीना में मस्जिद नबी में रोजे रसूल पे भी दुआ कर रहे हैं ना आप, तो आपको मुंह किधर करना हम्म। है? खाना काबा की तरफ करके दुआ करना है। खाने का भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सल्ली सलाम दरूद जितना मर्जी है बोलें, जितना मर्जी हम्म। उनको पुकार के रोएं धोएं, मोहब्बत का इजहार करें, सलाम भेजें। लेकिन जब आपने दुआ करनी है तो आपने खाना काबा की तरफ मुंह करना है, वहां से मस्जिद नबी से लेफ्ट साइड पे नॉर्थ की तरफ ही वो होता है, तो वहां पर मुंह करके हम्म। फिर आपने खाना काबा वहां पे दुआ करनी है। जी। तो वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे के आप दुआ नहीं कर सकते। रब हम्म। से मांगना है जहां कहीं भी हो। ये बात पक्की नोट हम्म। कर लें। ये शुक्र है जी। कि जब मैं हज पे गई थी तो मुझे पता था, ये चीज मुझे पता थी, हम्म। मेरे अंदर इतना था। उससे पहले पहले मुझे, हम्म। मैं घर में जब दुआ मांगती थी मैं वास्ते का दे के मांगती थी, मुझे नहीं पता होता था। हम्म। पता नहीं कौन कौन से वो अहदनामा और वो पढ़ती रहती थी जो मुझे अभी याद भी नहीं है, उनके अल्फाज भी मुझे याद नहीं है, सब मैंने छोड़ जी। दिए हैं। अहदनामा भी एक होता है, पता नहीं आपके पास होगा। मैं भी पढ़ती थी, मुझे सुना जुबानी है याद। लेकिन हम। हाँ। लोग कब्रों में रखते हैं, ये इधर बात छोड़े इन बातों को। तो डायरेक्टली अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुआ हम्म। कबूल करूंगी, मेरी दो शरायतें, सिर्फ एक ईमान लाओ मुझ पर, और दूसरा मेरे हम्म। हुक्मों को मानो। सिर्फ ईमान भी काम नहीं हम्म। देगा और सिर्फ हुक्मों पे अमल करना भी काम नहीं देगा। दोनों चीजें साथ होनी दोनों चाहिए। चीजें जरूरी हैं। या युल्लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहात। हम्म। जो आमिलुस स्वालिहात होता है ना, इसके अंदर भी आमिलू फेल है ना, अमल करो। जी। हम्म। आमिलू आमालुस स्वालिहात, इसके बीच में आमाल का लफ्ज माजूफ होता है। यानी तुमने कौन से हम्म। आमाल करने हैं, ये मफूल बनेगा, आमाल हम्म। स्वालिहाती। हम्म। तो ये अमाल जो है ना, ये आपका नेक अमाल। हमारे पास क्या लिखा होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलस स्वालिहा, ऐसे लिखा होता है ना, हम्म। ईमान लाओ और हम्म। अमले साले करो, लेकिन ये बीच में माजूफ होता है। सालिहात कौन से अमाल हम्म। होते हैं, इसके बीच में ये वाला माजूफ होता है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि कुरान का अगर इस तरह करते अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा वो हो जाता ना वॉल्यूम। तो अल्लाह ताला ने जो जरूरी चीजें थी वो जी। बीच में से निकाली हुई, तो सिर्फ अस्सालिहात लिख हम्म। दिया है, हम्म। अस्सालिहात ती लिख दिया है। और वहां पर आपका ये जो है, ये उसके अमाल की सिफ्त बन रहा है। कौन से अमाल? हम्म। अमाल जिसमें जात है ना, उसकी सिफत बन रहा है, यानी ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। अब ये भी मंसूब है और इसके ऊपर भी जबर ही लगेगी। मौसूफ और सिर्फ का एक ही एराब होता है ना।
जो पहले पे होता है वो जी। दूसरे पे होता है, फॉलो कर रहा होता है। तो ये भी आपका मंसूब है, तो ये भी मंसूब ही है, ठीक है। ये उसकी हम्म। सिफत बन रहा है। अब ये कैसे मंसूब है, ये आपको याद होना चाहिए क्यों मंसूब है ये। क्योंकि ये तो जेर के साथ ही मंसूब आता है ना। जी, ये जेर के साथ आता है, सही है। जेर के साथ मंसूब होता है ना। नस्बी हालत जी। भी जेर से होती है, और जरी भी जेर, मुस्लिमातुन जरी भी होता है, और जेर से होती है। मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन होता है, ठीक है। तो जी। मुस्लिमातुन होता है, मुस्लिमातिन ही नस्बी हालत होती है ना। जी। तो सालिहातुन हो गया, सालिहातिन हो गया, तो फिर अलिफ लाम लगाएंगे तो सालिहात की नस्बी हालत है ना। और फिर जरी जी। हालत भी सालिहात की होती है। तो ये आपका मैं थोड़ा सा बता दिया। बहरहाल आपको दो काम करने हैं, कि मान लाना अल्लाह पे, वो ईमान नहीं जो आपका माँ बाप से मिल गया है। शौरी तौर पे आपने हम्म। ईमान लाना है, ठीक है। हम्म। शौरी तौर पे कैसे अल्लाह ताला को पहचानेंगे, कुरान से पहचानेंगे, कुरानी आयात से पहचानेंगे, या फिर कायनात में जो निशानियां, हमारे जिस्म में निशानियां हैं अल्लाह ताला की कुदरत की, उनसे पहचानना है। अभी मैं थोड़ी देर जी। बस पर्दा सीधा करने गई थी, मेरी नजर बाहर पड़ी ना, तो मैंने कहा "ला, ये भी हम्म। दरख्त हरे भरे होते थे, अब ये टूट मूंड हो गए, बिल्कुल यानी उनके ऊपर हम्म। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ी, जितने भी दरख्त थे उनके ऊपर एक भी सिर्फ टहनियां लटकी हुई हैं। जी। और मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर भी याद आया, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम्म। है ना। यानी जो टहनी गिर गई उस पे बाहर नहीं आएगी, वो तो जी। गई ना। जो हम्म। कमजोर होती है या जिस तरह होती है वो गिर जाती है, जो दूसरी होती है वो लगी होती है। गुलाब के फूल के पौधे लगे हुए, बाहर टूर्नामेंट हुए हैं, उन्हीं पे दोबारा पत्ते आते हैं दोबारा। मैं तो कभी हर साल नहीं लगाए, तो उन्हीं पे क्या होता है, फिर जी। वो हो जाते हैं ना, पत्ते भी आते हैं, जी, खुद ही फूल आ भी आते जाती हैं। है। तो कितनी बड़ी टहनियां जुड़ी हुई है ना उसके साथ। हम ऊपर ऊपर जी। से काट देते हैं कि बुरी लगती है ना, बड़ी बड़ी हुई तो हम तो ऊपर ऊपर से काटते हैं हम्म। कुछ ट्रिम कर। लेकिन वो होती है साथ, हम्म। और वो फिर फूटती है, फिर सब कुछ होता है, बाहर आती है। फिर खुद ही से आ जाती तो है। जी। मैंने कहा ये देखो कितनी जल्दी जल्दी ये सब हो रहा है ना। हम्म। क्यामत की सबसे बड़ी एक निशानी जो है वो ये होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी जो बताई थी वो ये होगी कि टाइम जो है ना बहुत तेजी से गुजरेगा। साल तेजी महीनों से की तरह, गुजरेगी। महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते वो दिनों की तरह, और दिन घंटों की तरह गुजर हाँ, जाएंगे। दिन ऐसे ऐसे ही हो रहा गुजरेंगे। है। तो हम्म। ये निशानी तो पूरी हो रही क्यामत की। मैं खुद हैरान जी। होती हूँ कि कितना टाइम में बरकत होती थी। मेरी नानी, मेरा बचपन में याद करती हूँ, इतने लंबे दिन होते थे। सर्दियों में भी धूप में बैठ के लोग इतने काम करते थे। जी। और कितनी मसरूफ, कपड़े उन्होंने हाथों से धोने को मशीनें नहीं होती थी, अब तो इधर से निकालो ड्रायर में सुखाओ और पता ही नहीं, है ना। हम्म। पूरी जी। महीने की लॉन्ड्री आप एक दिन में कर लेते हैं, है जी। ना। एक दिन में भी क्या, आप तो अपने काम करते रहते हैं, वो धुलती रहती है, हाँ, साथ साथ चला दो। बस हम्म। चक्कर लगाना होता है आपको। हम्म। तो उस वक्त तो हर चीज उन्होंने पहले सोडे में कपड़े डालने, और वो सारी हर चीज धोते थे। और इतने गंदे हम्म। कपड़े, और जिम्मेदार लोग जो जमीनों में काम करते हैं, तो काफी उनकी मेहनत वाली जिंदगी होती है। लेकिन जी। सर्दियों में भी उनके पास इतना टाइम होता था, मैं देखती थी वो धूप में बैठ के मजे से कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ, और पता नहीं चरखे हम्म। काट रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मेरा तो बचपन इस तरह गुजरा है ना। जी। तो वो मेरा बहुत शानदार है, यानी एक जिंदगी गुजारी है। वही ना, हम बचपन में भी सोचे तो शामें इतनी लंबी होती थी, चाय हाँ, पी ली, बैठ हाँ, गए, बातें हाँ। कर ली, वो शाम सर्दियों, इवन इतनी लंबी सर्दियों की होती भी थी, अब तो लोगों पता को ही नहीं धूप चल में रहा। बैठ के टाइम मिलता था, लोगों को धूप में बैठ के काम करने का। यानी खाना पका के फारग हो हम्म। गए, लंच भी कर लिया, रात का डिनर भी वो बाजार मगरिब से पहले थोड़ा सा बनाते हैं। तो बीच में सारा दिन होता था, और वो हम्म। बैठ के काम करने, लंबे लंबे कशीदा कारियां हो रही हैं, जैस तैयार हो रहे हैं लड़कियों के पूरे पूरे, स्वेटरें जी। बुन रहे हैं, घर में ही बुनते थे, कहाँ से आती थी। हम्म। तो ये सब होता था ना। तो अब टाइम में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। तो मुझे वो चीज याद आ जी। रही थी विंडो से, मैं जरा से पर्दा सीधा करने गई, मैंने कहा उस ठंड आ रही है तो कमरा ठंडा हो रहा है, तो वो मैं जी। बंद करने गई। तो आप देखें जरा, क्या खुदा, ये हम्म। होता है गौर व फिक्र, इस तरह रब को पहचानना है, जी। ठीक है। और फिर रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फकीना अज़ाबन नार। आज सूरह आल इमरान का चौथा रुकू अगर अल्लाह ने जिंदगी तो इंशाअल्लाह को पढ़ाऊंगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही बताया है। वो उसके वक्त ही पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं वो, तहज्जुद के टाइम पढ़ते हैं। तो हम्म। उसमें ये आयत है रब्बना मा खलकता हाज़ा। मैं आपको लिख के बताती हूँ, रब्बना का तो मतलब पता है ना आपको, क्या मतलब होता है। जी। रब्बना, ए हमारा हमारे, रब। हमारा रब। हमारा रब नहीं, ए हमारे रब। अगर ये हम्म। होता ना रब्बू ना, तो फिर हमारा रब होता। हम्म।
रब्बा ना का मतलब है इसके पीछे या था जो गिर गया। अल्लाह ताला ने कुरान में दुआएं बार बार दी हैं तो या सही नहीं लगाया, सही। सिर्फ रब्बा लगाया है। रब्बा का मतलब है हम्म या गिरा हुआ है। अगर सही। रब्बू ना होगा तो फिर उसका तर्जुमा मेरे रब करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं हम्म। आपको आयत करा देती हूँ, मैं या जुबानी याद करनी है। रब्बना मा खलकता हाजा, मा खलकता, खलका तो आपने पढ़ा है ना, हम्म खलकता ये फेल माजी है ना, बड़ी ता आ जाए तो जी फेल नाजी। जी, पहले माजी। हाँ, मा खलकता हाजा, यानी ये सारा कुछ जो कुछ कायनात में है, उसकी तरफ इशारा है ना। हाजा बातिलन, इसको तुमने बातिल नहीं, बातिल का मतलब होता है नाहक, बातिल का मतलब झूठ भी होता है ना। हम्म इसको आपने जी। बातिल यानी बेफायदा नहीं पैदा किया, नाहक नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने कोई चीज भी नाहक नहीं पैदा की। अल्लाह ताला ने जब बेकार नहीं इंसान है को जी। पता है बनाया और दुनिया में भेजा था, उसको अल्लाह ताला को पहले ही पता था कि इसकी क्या क्या जरूरियात होंगी। वो सारी हम्म जरूरियात अल्लाह ताला ने जमीन में रख के भेजी, उसको ऐसे ही नहीं भेज दिया। और फिर उसके हम्म लिए सबसे बड़ी जरूरत जो थी वो हिदायत थी। हिदायत भी अल्लाह ने भेजी कि इसको हिदायत की भी जरूरत है, वरना तो ये अपना माल भी औलाद भी गलत जगहों पे लगा देगा। हम्म तो अल्लाह ताला ने भी सिखाया, हिदायत कुरान भेजा, नबी भेजे, हर जमाने में भेजे। सबसे नबी आदम अलैहिस्सलाम थे ना पहले, फिर उसके बाद जी आस्ते आस्ते सारे नबी आए, 1,24,000 तो हमें बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा है। तो जी। रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन, तूने, अंता जमीर है यहाँ पे, नहीं हम्म पैदा किया। यहाँ पर माँ जो है नफी के लिए आ रहा है, माजी के ऊपर जब माँ आता है ना तो वो नफी के लिए आता है, ठीक है। हम्म मुजारे के ऊपर हम्म ला आता है नफी के लिए, माजी के ऊपर माँ खलकता हाज़ा बातिलन, सुबहान का, पाक है तू। अब सुबहाना का क्या मतलब होता है? सुबहाना का मतलब ये होता है, जब भी आप सुबहान अल्लाह कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला को हर कमी और कोताही से पाक करार देना। काम ज्यादा है यानी जी। अल्लाह ताला के अंदर, और ये सुबहाना हमेशा सुबहाना ही लिखा जाता है, हम्म इसका कोई जेर नहीं, जबर नहीं, पेश नहीं है। सुबहाना का, पाक है तू। रब्बना मा हम्म खलकता अज़ाबात सुबहाना का फकीना अज़ाबन नार। फा की, फाकी ना होता है ना, फाकी ना पढ़ देते हैं लेकिन फाकी ना होता है, ठीक है। हम्म हम मजहूल तरीके से पढ़ते हैं, फाकी ना अज़ाबन बोल देते हैं ना। तो फकी हम्म ना अज़ाबन नारी, अज़ाबन, अजाब से। दो मफूल आ रहे हैं, यहाँ पर भी मफूल आ रहे हैं, ये भी मफूल आ रहा है। ये जो फेल होता है ना अभी, ये इसका रूट वर्ड वॉक या ही है, बचाना, प्रोटेक्ट करना। हम्म अभी हमने पढ़ा जी नहीं ऊपर, तकवा मुत्तकीन, जी। ये उसका फेले अमर है। ये की जो है ना, ये हम्म पूरा फेले अमर है, इसमें फाइल भी है। अच्छा अंता, अच्छा। अंता इसके अंदर फाइल है। तू बचा, बस तू बचा हमको, किससे बचा? अगर हम खाली यही कह देते तू जहन्नम बचा हमको तो ये अजाब। सही नहीं था। अजाब दूसरा हम्म मफूल भी लाना पड़ा ना। और हम्म कौन से अजाब से? आग के अजाब से। आपके अजाब से नार। देखिए एक एक बात कितनी क्लियर है। अब ये कौन सा मरकब बन रहा है? अजाब बन नारी, मुरक्कब अजाब इजाफी। मरकब इजाफी बन रहा है। लेकिन इस पर जबर दिया, अजाब नार भी तो हो सकता था ना। तो मैंने इस पे जबर हम्म लगाई है क्योंकि ये दूसरा मफूल मफूल बन रही है। मफूल बनाए। अगर इससे पहले सुकून होता तो मैं इसको, इस पे सुकून होता तो मैं इसको फाइल बनाती, ठीक है। इसके पीछे हरकत हम्म आ रही है इसलिए मैंने इसको भी मफूल बनाया है, ठीक है। पता है ना जी। जालना और जालना का मतलब बताया हुआ है ना। हम्म जालना में क्या होता है? आप, मेरी आवाज थोड़ी सी रिपीट हो रही है, हल्की सी रिपीट हो रही है लेकिन आ रही। जा अल ना, मैं फिर गलत लिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। या अल्लाह, अब इसको क्या करना है हमने? जा अल ना, जा अला फेल होता है ना, अगर जी ना जमीर से पहले सुकून आ जाए तो उसका, उसको फाइल बनाते हैं, सही है जी जी। ठीक है। अब इसमें नहीं आ रहा जा है जी, अला ना, पक्की नजर। अगर जा अला ना हो तो फिर उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि जबर आ गई ना तो अब इसको मफूल बनाएंगे, इसका को में तर्जुमा हम्म करेंगे, इसमें नहीं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको मफूल नंबर 1 बनाया, इसको मफूल नंबर 2 बनाया, पूरे को। मुरक्कब इजाफी पूरा ही मफूल बन जाता है जी। अगर मुजाफ के ऊपर जबर हो तो, ठीक है। हम्म तो पूरा ही मफूल ये बन जाए। ये फकीना में जो आप की कह रही है मैं, ना कि वो हाँ खुद मैं ही बता, फेले मुझे अमर बन रहा है। मुझे पता है सवाल आएगा ये, मैं अभी, मैंने पहले शायद बताया, अभी आपको दोबारा बता देंगे। फिल हम्म अमर किससे बनता है आपको पता है ना? किससे बनता है फिल अमर? क्या चीज? मुजारे, मुजारे के सीगे से बनता है, अंता जमीर वाले सीगे से। सारे से बन जी। मुजारे का मुखातिब का अन, सीगा। तो अंता हमारा आता है इसमें जी। हाँ, तो हमारा क्या था, मुजारे क्या बना था हमारा?
इत्तका इत्तका यत्ता की बना था ना, तो यत्ता की, जी। उसको तत्ता की कर ले। हम्म। मुखातिब का सीगा है ना, यत्ता की जो हमने बनाया था ना ऊपर। अब तक अब बनाए इसको, फिर मुजारे आपको बनाना आता ही है। ता गिरा देंगे पहले, और हाँ उसके गिरा ऊपर दिया, सुकून दे इसको देंगे भी एंड गिरा, में, जी। एंड में भी गिरा देंगे। अब पीछे क्या हम्म। रह गया? अब पीछे रह गया ता और काफ। अच्छा ये ता ता असल, काफ, ता हाँ ता काफ। हाँ, हम्म। ये बनेगा वकीना का जो बना है ना, ये वाला, ये बना है, ये सुलासी मुजरद से मैंने मजीद फी लिख दिया, मजीद फी नहीं लिखना। इसका माजी क्या होगा? हम्म। अगर हम बनाएंगे, एक तो होता है ना, ये जो तक कून था, ये तो आपका बाब इफ्तियाल से था ना, ये तो मजीद फी से था ना। ये वाला जो की जी। बना हुआ है ना, ये आपका किससे बना हुआ है? ये सुलासी मुजरद से बना हुआ है। वका या अच्छा। माजी है, हम्म। यकी यू मुजारे है, हम्म। ठीक है। और तकी यू क्या है? वो भी आपका मुजारे है। ये हम्म। मुखातिब का सीगा है ना, तकी यू है ना। अब आप जी। बनाए, तकी यू से बनाए। तकी यू असल में, हाँ तकी यू भी कर सकते हैं, तकी तकी सही है, बस यू। इसमें ता गिरा देंगे, आ, और इसको यहाँ पे तकी कर सुकून। लेना, क्योंकि यहाँ पे पेश तो रहती ही नहीं ना, पीछे जेर हो तो हम उसको हम्म। साकिन कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब ता इसको गिराएंगे। गिराएंगे और इसको भी गिरा हम्म। देंगे, तो की रह जाएगा। हम्म। तो मैंने उससे बना दिया ना मजीद फी से, तो उसका और ये सब बनेगा। रूल्स ना आते हो तो फिर तो उसका, आपको बिल्कुल ही हाँ समझ में नहीं आए। उसका क्या बनेगा? उसका डिफरेंट बनेगा। उसमें भी फेल अमर तो बनेगा, हम्म। तो उसका क्या बनेगा? वो हम्म। डिफरेंट बनेगा, उसमें ज्यादा वर्ड होंगे। इसमें ये जी। वका यकी से बना हुआ है, क्योंकि एक ही जी। रूट सुलासी मुजरद से भी आ जाता है और मजीद फीस से भी आ जाता है। ये हम्म। सुबहाना का कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है, मेरा तो ये ख्याल है। सुबहान हमेशा मुजाफी बन के आता है। जी, इजाफी बन ये रहा है। होता मस्दर है, सुबहाना हम्म। मस्दर है। और ये इसम है, और इस जमीर से पहले इसम आ जाए तो ठीक है, वो मुरक्कब इजाफी बनता है ना। हम्म। लेकिन ये मस्दर फिर जो होता है, ये फेल की तरह भी यूज होता है। तो इसमें आप हम्म। सुबहाना का पाक है तू, फकीना पस तू बचा, की के अंदर तू भी है ना, अंती जमीर भी है, अंता की जमीर है, जी। अंता जमीर है। तो फकीना पस तू बचा हमको किससे, अजाब अन्नार से। तो ये मेरी हम्म। फेवरेट, मुझे मैं कुरान की तरफ नहीं आई थी तो मैं ये दुआ जब भी मैं बाहर देखती थी, मुझे याद है, खिड़की से बाहर कनाडा में हम्म। आई ना, तो ये पता नहीं कहाँ से मुझे हम्म। वो याद होगी खुद ही, और मैं पढ़ती रहती थी। तो अल्लाह ताला यही कुछ देखते हैं, फिर बंदे को खींच लेते हैं अपनी तरफ, कि जी। वो मेरी चीजों को, मेरी आयात को देख रहा है, कायनात में गौर कर रहा है ना। हम्म। अब तो काम फिर अल्लाह ताला ने किताब में भी सारी आयात में गौर करवा दिया, एक एक लफ्ज जी। की पहचान करा दी। मुझे हम्म। उस वक्त तो नहीं पता था ये रब्बा ना क्यों रब्बा जबर लगी हुई है हम्म। ना। तर्जुमा तो मुझे पता था क्या है, लेकिन मेरे आपका रब। इंटरेस्ट था ना तभी, जी। हाँ, तो वो जी चीजें जो है ना फिर हो जाती हैं, तो आप भी अपने अल्लाह की हम्म। तरफ शौक से आए, और यही हम्म। काम आना है। देखें आपकी सारी दुनिया इधर ही रह जाती है। जी, सही बात है। दुनिया की सिर्फ इतनी हकीकत है, वो कहते थे ना, पानी का बुलबुला है ना। जी। जिंदगी कुछ पता नहीं है। तो आखिरत की तैयारी तो हम्म। हर वक्त करनी है, नेक्स्ट लम्हे का कोई जी। पता नहीं है। अब तो कहते हैं जी। क्यामत भी आसार ज्यादा हो रहे हैं, तो वो शायद क्यामत भी जल्दी है। जी। तो आखिरत की फिक्र करें, आखिरत को प्रेफरेंस दें, ठीक है ना। उसको उसको पहले हम्म। रखें, और उस पे इन्वेस्ट करें, उस पे सारी चीजें लगाएं, अपना हम्म। वक्त भी उसी पे इन्वेस्ट करें। फिर दुनिया भी मेरे ख्याल से सही हो जाती है, अगर आप उस तरफ ज्यादा बहुत सोचें ना तो ज्यादा दुनिया सही के हो मसाइल जाती भी है, कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा है। अब ये जो लोग इतना इतने वक्त कर रहे हैं ना, अभी आपने पीछे शादियों की बात की थी, तो वो क्यों कर रहे हैं? हम्म। उनमें हिदायत नहीं है ना उनके पास, उनको पता ही नहीं हमने अपना माल जी। कैसे कमाया और कैसे लगाना है। जी। उनको ये नहीं पता, उन्हें कमाया तो शायद हलाल तरीके से, लगाने का नहीं पता ना। हम्म। कमाया तो शायद हलाल तरीके से, हर एक को पता है रोजी हलाल होनी चाहिए। बाज लोग जी। नहीं भी करते उनका, अगर ज्यादा पैसा तो जरूरी नहीं है कि वो हलाल का ही, हलाल का तो थोड़ा ही होता है ना, हम्म। हलाल का तो थोड़ा ही होता है। तो जी। वो इस तरह की बातें हैं। तो ये वाली आयत का मैंने बता दिया। फिर उसके बाद नंबर टू हम्म। के, सो दैट यू कैन सेव योर So that सेल्फ you can save yourselves, literal meaning, from फ्रॉम। punishment in the hereafter, this punishment in the hereafter, his punishment in the hereafter. ये इसके लिटरल मीनिंग है, ठीक है।
یہ والے. हम्म اور یہ والے جو ہیں یہ میں نے بتایا تھا کہ کانشیس ہو کے زندگی گزارنی ہے. हम्म تقوی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے برے کاموں سے رک جانا، छोड़ दे हाँ چھوڑ دینا. اور یہ پتہ ہے کتنی हम्म بڑی ہجرت ہے. آپ کو ہجرت کا بھی ثواب ملتا हम्म ہے. آپ اپنی کوئی जी ایک بری عادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا ثواب دے رہے ہیں. وہ والی ہجرت جو हम्म مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، وہ جو ہجرت ہوتی تھی، जी وہ والی ہجرت کا اللہ کو हम्म اتنا پسند ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے بندے کا گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹنا. اور کیونکہ گناہ اللہ کرنا ویسے اتنا کیونکہ آسان ہے وہ نا اپنے، اس دور میں تو اتنا جی کیونکہ دیکھیں جب فرشتے ایسے کریں تو فرشتوں کو تو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کو تو جی ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے. اختیار صرف دو جی دو دو چیزوں کو دیا گیا، جنوں کو اور ان کو. اور انہی کا کیا ہوگا؟ ہوں یہی مکلف بنائے گئے نا، یہ ان کا آخرت میں ان کا حساب بھی ہوگا نا، جنوں کا بھی ہوگا اور حساب بھی ہوگا جی شیطان کا بھی ہوگا آگے اس کو جہنم میں. اس کو تو پتا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش ہوں کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کریں اور اپنی زندگی کے دن پورے ہوں کریں اور چلے جائیں، کھائیں پیئیں بس. بی میری ہو وہ پتہ موج نہیں کریں کیا اور چلے جائیں چلے جائیں. ہم جی ٹائم کو ضائع کرواتے ہیں. سب سے بڑا جی اس کا یہ مشغلہ ہے کہ میں لوگوں کی ٹائم ہوں سوچوں میں، فضول میں، بحثوں میں. تو بچائیں ہوں، اپنے آپ کو نا. تو تب تک فون پہ بہت ساری جی بات ہوگی. آگے کیا ہے؟ وائی شوڈ وی ورشپ اللہ؟ ٹھیک ہے، ہوں بیکاز ہی از اوور because کریٹر، he is رب، our لارڈ، creator خالق. Rab Lord Khalik and we are his creation, this is a great favor to us ہوں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ایک چونٹی بنا دیتے، ہم کسی کاکروچ بنا دیتے، کوئی پیروں کے نیچے مسل دیتا، کوئی دوائی چھڑک دیتا، ہے نا. ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی انسان بنایا، سوچنے سمجھنے والا، بولنے والا. ہم اپنے دل کی ہوں بات بتا سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ کتنا بڑا سسٹم ہے ایک، کہ آپ جو سوچتے ہیں نا جی وہی کرتے ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے نا آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا دل ہوں کر رہا ہے کہ میں چائے پی لوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں باہر واک کر لوں، ہے نا. تو جی آپ کا دماغ تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے. تو آپ دل کو ہوں اوبے کرتے ہیں نا. تو دل ہوں کو پھر اوبے کرنا ہے تو اس کے اچھے کاموں میں کرنا ہے. وہ جو اندر جی ضمیر بیٹھا ہے نا اس کی نہیں کرنی، اس کو ہوں فالو نہیں کرنا. نفس کے خلاف جا کے کام کرنے ہیں. نفس ہمیشہ برے ہوں کاموں کا حکم دیتا ہے. وہ کہے گا آرام سے سوئی رہو، سردی ہے، چھوڑو نا، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ایسے ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے پہلے یہ کرو پھر میں غفور الرحیم ہوں. ٹھیک ہے. جی تو ایسے ہی نہیں ہے. میں نے ایسی اتنی بڑی کائنات تمہارے لیے بچھا دی، سورج، چاند، ستارے، خالی یونیورس کو دیکھیں، بس زمین کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، جی پھلوں کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، ہوں انسانوں کی ہوں بولیاں دیکھیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے رنگ کے انسان ہیں. ہوں؟ ہوں کل وہ ہمارے گھر کے باہر لگے ہوئے نا سفید کلر کے روزز ہوتے ہیں نا وہ ہوں، لگے ہوئے تو وہ ہوں، ایسے بچے لائے نا تو میں اس کو دیکھ کے یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا یہ خود بخود کریٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم ویسے ایک اس کو آرٹیفیشل کریٹ کریں نا تو اس کو ہوں. کتنا ٹائم لگے گا ایک ایک پتی کو بناؤ اور یہ کرو پورا اس کو شیپ دینے میں وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے کہا دیکھو اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا ہے خود بخود نکل آتا ہے اسی صورت میں ہاں خود بخود. وہ ایک دفعہ تو آپ نے لگایا ہوگا شاید، یا آپ سے پہلے والوں جی نے کسی نے لگایا ہو. جی اچھا ابھی میری کیاریاں لگی ہوئی تھی نا تو اس میں گلاب لگے ہوئے ہیں نا، وہ سارے پنک ہے، کوئی لائٹ پنک ہے، کوئی ڈارک اچھا پنک، سب وہ کلر کے. تو اس کے بیچ میں نا ایک پودا خود بخود ہوگا اور اس کے اوپر وائٹ پھول جیسے گیندے کے پھول نہیں ہوتے وہی سائز اور جی وہی. جی اور وہ اچھا سب سے زیادہ گرین کے اوپر وائٹ وہ زیادہ لگ رہے تھے. جی اور وہ خود بخود لگا ہے، میں نے نہیں لگایا اس کو. اور میں حیران ہو رہی ہاں ہوں کہ دیکھو یہ سب سے زیادہ میرے فیوریٹ پھول ہیں یہ وائٹ گیندے کے. اور یہ دیکھو جی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ان کو اگا دیا خود ہی. اور وہ دوسرے والے ختم ہو گئے اور یہ والے ابھی تک چل رہے تھے، ابھی آ کے ختم ہوئے جب سنو جی پڑی ہے تو. یعنی وہ خود جی ہی اگا اور خود ہی پودے اس کے روز نئے پھول نکل رہے ہیں. تو وائٹ پھول ہوں لگتے بھی بہت پیارے ہیں نا. پھر گیندے کے پھول جی گیندا سمجھتے ہیں نا، وہ ایک پھول ہوتا ہے جو گجرے وغیرہ بھی جی جی بناتے وہی ہیں. جو یلو سے جی ہاں وہ پتہ میں ہے مجھے چمبیلی جو ہوتی ہے وہ جلدی مرجھا جاتی ہے، اس کی جی خوشبو اچھی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے. ہوں تو وہ خود بخود ہی ہوگا. میں نے کہا یہ میں نے تو نہیں ڈالا، یہ تو میں نے نہیں اگایا. ہوں اور جو میں نے اگائے وہ لگے ہی نہیں. بعض دفعہ میں لگاتی ہوں نا ہوں کچھ کی یہ لگا دوں وہ نہیں لگتے، پکڑتے نہیں زمین. اور ہوں بعض دفعہ خود ہی اگ کے تو اتنا تو خود یہ ہی آ چیزوں پہ جاتے ہیں جی ہاں یہ اللہ کی شان ہے نا. اب آپ غور کریں جی صبح شام تک اپنے چہرے پہ غور کریں. خالی آپ نے ہوں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں
یہ جو ہمارا جس سے ہم پکچرز لیتے ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا. یہ ہوں پتہ نہیں ہماری آنکھ میں پتہ نہیں کتنے قسم کے کیمرے ہیں اندر، تو ہوں پکچر کو الٹا پھر سیدھا اور وہ سب کر کے ہماری، اور وہ اندر پتہ نہیں کیا کارخانہ ہے یار. اور کانوں کو جی دیکھیں، سسٹم دیکھیں، یہ ساری چیزوں پہ بچوں کو یہ سکھائیں. اللہ سے محبت ہوگی تو خود ہی، اور اللہ کا ڈر آئے گا، خوف آئے گا، تو سارے برے کام بھی نکل جائیں گے. پھر آپ کو اپنے بچوں جی کو کہیں بھی ہوں گے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. جی صحیح بات ہے. صحیح ہے. تو ڈر پیدا کر جی دیں. صحیح ہے. جی وہ ایک اللہ کی خشیت آ جائے، بس اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ ایوری ویئر. کیا جی، میں لوگ تو ہیں. ان کو یہ بتاتی ہوں کہ مطلب تم خود یہ سوچو کہ کوئی بھی نہیں ماشاء دیکھ. اللہ. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آپ کا اپنا ضمیر صحیح ہونا چاہیے. آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے کہ میں اس کو کیا زندہ رکھنا کروں. ہے، اس کی جی سننی ہے. جب اس کو مار دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں حیا ختم ہو جائے. حیا وہی ہے نا جو اندر پھر ضمیر تو ہے. آپ کچھ بھی کرتے رہو. پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. اور صحیح شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر. تو ہوں اب یہاں پر کیا، وین ایور یو میک سم تھنگ یو لو اٹ. You ٹھیک ہے نا. love it, you value it, give it importance because it belongs to you. We care for it, we value things that we make. وی ویلیو تھنگ دیٹ وی میک. بچے چھوٹے سے ہیں Hmm. نا، تو وہ ادھر آتے ہیں میرے پاس، تو کچھ نہ کچھ ڈرائنگ ان کا آتے ہی وہ پیپر وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یا تو ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے جی ڈرائنگ کریں گے، یا وہ پیپر پینسل. تو وہ اس کے بعد نا اس کو فریج ہوں پہ لگانے پہلے تو سب کو دکھائیں گے جا کے، اور ہم جیسے بھی جی بنی ہوئے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں اپریشیٹ، اور پھر خوش ہو چاہتے رہے. ہیں تعریف کرے ہر کوئی. جی ہاں. پھر اس کو جا کے فریج پہ نہ فریجوں پہ لگائیں گے. ہے نا. ہوں تو وہ پھر جی ان کو ہوتا ہے کہ، تو یہی بتا رہے ہیں نا، وہی ویلیو تھنگ دیٹ وی میک. اللہ نے ہوں بھی ایسے ہی کیا نا، کریٹڈ ایس. تو اللہ کی کریشن ہے ہم. تو اللہ ہمیں کیوں نہیں ویلیو ہوں کرے گا، ہمیں جنت میں کیوں پھینکے گا. ہوں اونز us ہوں and thus loves us. 70 ماہ جتنا ہوں پیار کرتا ہے. جی دیکھیں، ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا جو بچہ کمزور ہوتا ہے نا تھوڑا، اس پہ وہ زیادہ بوجھ ہوں نہیں ڈالتی. تو جی اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ، ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا تھوڑا ویک ہے، اس کو میں نے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا. جی جی 70 ماہ جتنا پیار کرتے ہیں اللہ، تو ہم پہ کیوں بوجھ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام جی بنائے ہیں وہ اتنے آسان ہے کرنے والے ہیں کہ ہم ہوں کر سکتے ہیں ان کو. ایبلٹی ہوں ہے اندر ہمارے کہ ہم کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا، بعد میں جب ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پہلی لائف سے کمپیئر کریں تو ہمیں لگتا ہے پہلے ہم کیسے تھے، ذرا سی چیز ہاں. میں تھک جاتے تھے، اور اب دیکھو یعنی اللہ نے کتنی ہوتی آپ کو ہیں. کیپیبل جو بنایا ہوتا ہے. فلم ایکٹریس وغیرہ انڈیا کی یا پاکستان کی جو ڈرامہ میں کام آرٹسٹ ہوتی ہیں، جب وہ دین کی طرف آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم کیا کر رہے تھے. ان کو ہوں شیم آتی ہے، وہ کہتی ہیں ہم اب کیسے اس کو ڈیلیٹ کریں جو جی اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ تو ہمارے خلاف حجت جی ہے. وہ اتنا ہوں روتی ہیں، کعبہ کے خلاف پکڑ پکڑ کے جا کے روتی ہیں کہ ہم سے کیا ہوتا رہا. ہوں جب وہی میں نے بتایا نا کہ وہ جب اندھیرے میں آپ کو نہیں پتا چلتا، تو نہیں علم پتا کیا ہے، وہ چلتا. روشنی ہے نا. وہ روشنی ہے، وہ آپ کو سب ہوں الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے. ہوں ہوں ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. several ہوں if he created us if provides he for us، created. اس نے provide بھی کیا ہمارے لیے، love بھی کیا ہے. should we not worship him. why should not we worship him. تو ہم آپ کی ہوں عبادت کیوں نہیں کریں. پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسی چیزیں دی ہے نا. اللہ نے آنکھیں، خون، بلڈ، ہوں ہر چیز ہر انسان کو ایک جیسی دی ہے. اور پیار بھی اللہ ایک جیسا ہی کرتا ہے. دنیا کے ہوں معاملے تک سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے. اگر جی ان کو تھوڑی دیتا پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو، ہوں اگر وہ صرف مومنوں سے پیار کرتا ہوتا. دنیا کی حد ہوں تک وہ سب سے پیار کرتا ہے کیونکہ سب ہوں اس کی کریشن ہے. ہوں ٹھیک ہے. دنیا میں اگر ہوں ہم کسی کو چیٹ کر کے بھاگتے ہیں نا اپنے ملک میں، کسی کا ویزا کاٹ کر کے چلو اپنے ملک بھاگ جائیں گے، تو اللہ ہوں تعالیٰ اس میں پکڑے گا. آپ کہتے ہیں نا کافر ہے، ان کا کیا ہے، ان کا تو کرنا ہی چاہیے ان کا نقصان. کسی ہوں کے اسٹور پہ گئے، کپڑے پہن کے اندر ان کے اور اوپر اپنے پہن کے آ گئے، ہے نا. تو ایسے لوگ کرتے تھے بعض دفعہ. تو وہ چیزیں جو ہے نا اللہ ہوں نہیں دیکھ رہا. یہی چیز اپنے اندر لانی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہوں اللہ نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، کوئی پولیس والا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جی تو پھر ہماری ساری باتیں بھی جو ہم لوگوں کے وہ کرتے ہیں نا کہ غیبت وغیرہ بیٹھ کے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، وہ بندہ بھی نہیں دیکھ رہا، ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. غیبت کا تو بہت گناہ ہے. جی بہت گناہ ہے. آگے پڑھی. several benefits of taqwa. several benefits of taqwa.
हम्म, Surah Baqarah 194 ayat, he is with those who have taqwa. हम्म। Surah Imran 133, paradise for muttaqeen. मुत्तकीन के लिए पैराडाइज बनी है भाई। आगे नंबर 3 तलाक में क्या है? Talaq, whoever fears Allah, Allah will make a way out for him from every problem. हम्म। तो अल्लाह जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निकालने के लिए रास्ता बना देता है। आप करके तो देखो तकवा, हम्म फियर ऑफ अल्लाह हर मुश्किल से। ये बहुत प्यारी आयत है ये वाली जो है। whoever fears Allah, हम्म Allah will make a way out of him from every हम्म problem। और क्या चाहिए हम्म इंसान को? मखरिज जी। निकालता है अल्लाह, अल्लाह ताला हर चीज से निकाल देता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? हम्म वन कैंट है Taqwa until they do ibadah. If you have इबादत। one, you will have the other. अब इबादा को हम सिर्फ ये ले लेते हैं ना कि नमाज रोजा है। ये हम्म तकवा हासिल करने का जरिया तो है, लेकिन ये फुल इबादा नहीं है। हम्म फुल इबादा नहीं है कि आपने दाढ़ी रख ली या आपने हिजाब पहन लिया या आपने नकाब पहन लिया। दिस इज नॉट इबादा। हम्म अल्लाह अल्लाह को हम्म इबादा का मतलब ये है कि आपने उसकी जो मखलूक है ना उसके साथ सिंसियर होना है। हम्म उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी, उस अपनी जुबान से अपने हाथ से उनको तकलीफ नहीं देनी, हम्म क्योंकि वो उसकी मखलूक है, चाहे वो काफिर है, चाहे हिंदू है, चाहे जो भी है, मतलब हम्म चाहे मुशरिक है। क्योंकि आप जज करने वाले कोई नहीं होते ना, आपको क्या पता है, इस तरह नबी तो सब सल्लल्लाहु अगर अलैहि अपनी तरफ वसल्लम से जज अभी करके मैं वो कर। अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म गुजरे एक गली से, तो वहां पर एक बंदा था, तो वो नाली में पड़ा हुआ था, शराब पी हुई थी उसने और सारा कीचड़ में लथपथ था। तो नबी हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, बेहोश, नशे में बेहोश ही होते हैं तकरीबन वो लोग, नींद में सो रहे होते हम्म हैं, आई डोंट नो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया साथ वाले घर से, और फिर उनको धोया, उसको धो के और फिर साफ सुथरा करके उस साइड पे लिटाया छांव में, कहीं धूप में नाली में पड़ा हम्म होता। नहीं पता चलता ना, इसलिए तो मना किया गया है ना। अब वो जी। वहां पे, अब वो जो था वो वहां पे पड़ा हुआ है, और उसको उन्होंने साय में कर दिया, और वो सोया हुआ था, बेहोशी था। आप चले गए, हम्म यानी हम्म खुद से उन्होंने किया। ये नहीं कि किसी बंदे को हम्म बोलूं, क्या क्या बंदे से नहीं करवाते थे, खुद करते थे। खुद होती कहते थे, है। हाँ मैं खुद क्यों ना करूं, अगर मुझे हो सकता है दूसरे को हम्म बुरा बुरा लगे, वो मेरी बात तो मान ले, हम्म लेकिन उसको बुरा लगे, गंदा लगे उसको, मैं खुद करूं। पानी मंगवा हम्म लिया, कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो बंदा जो है वो वो दूसरे दिन सुबह सवेरे मस्जिद में हाजिर। उसको कहीं पता लग गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उन्होंने तुम्हें किया है। तो नबी हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए कि एक शराबी और वो इधर आ गया है, मस्जिद में आ गया, और ये इस वजह से नहीं हैरान हुए कि नापाक है या काफिर है या जो भी है। वो हम्म उनको ये थी कि ये कैसे आ गया ना, हम्म उसको पता भी कैसे लगा। अच्छा, हम्म अब वो हैरान ही हो रहे हैं, तो वही नाजिल हो गई, अल्लाह ताला ने नहीं, वही नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे एक गंदे बंदे के साथ इतना कुछ कर सकता है, तो मैं एक बंदे के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं डाल सकता? डाल सकता। हम्म और जी। उसने आके शहादा पढ़ी और वो मुसलमान हो गया। हम्म इस्लाम ऐसे फैला है। इसी तरह जी। मस्जिद नबी में कोई बंदा पेशाब कर रहा था ना, पता नहीं था, वो हम्म गुजरगाह थी, अभी तो वो मस्जिद बहुत बड़ी फैल गई। उस वक्त तो गुजरगाह थी, मस्जिद के अंदर से लोग रास्ता बना हुआ था, गुजरते थे। तो वो कहीं उधर हम्म पेशाब करने बैठ गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने देखा तो उसको मारने दौड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हम्म उनको रोका कि उसको फुली खत्म करने दो। फिर उसके बाद पानी मंगाया और अपने हम्म हाथों से पानी बहाया, हम्म और उसको कुछ कहा भी नहीं। ऐसे इस्लाम फैलता है। इससे अल्लाह हम्म खुश होता है। ठीक है, हम्म इससे अल्लाह ताला खुश होता है। पेशेंस होनी चाहिए जी। खुद मस्जिद धोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको रोका भी नहीं। हम्म साहबा को भी मना कर दिया, उसको कुछ नहीं कहा। तो हम्म ये हमारे पास मिसाल है ना, हम सीरा पढ़े ना तब हमें पता लगेगा ना। जी। तो ये जरूरी है चीजें। और लाइफ पढ़ी है बच्चों की माशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी से इनको चीजें आ रही हैं, तो समझने सुनने में आ रही है। हमें तो नहीं आई ना ये सुनने में, बचपन में हमारे माँ बाप का जी। जितना नॉलेज था, या फिर हमने दुनियात की किताब में जो पढ़ा दिया उन्होंने, बस वो हमने पढ़ लिया। हम्म हम्म, वही जो हदीस है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जी। रोजा ढाल है, यही हदीसें पढ़ते थे ना, और क्या पढ़ते थे हम। हम्म अच्छा, अब ये हो गया। तो इफ यू प्रे 5 times डे यू विल It डिवेल्प starts लव with एंड। worship. नमाज जरूरी है, अल्लाह ताला नमाज हम्म से लिखी है, और 5 दफा माँ की गोद में आओ। हम्म मेरे घर में बच्चे आते हैं ना, मैं देखती रहती हूँ उनको, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल छोटे, वो दौड़ दौड़ के हम्म ना माँ की तरफ बार बार आते, खेलते खेलते
اپنی چیزیں چھوڑیں گے پھر ماں کی طرف، پھر ماں کی طرف، پھر ماں کی طرف، ماں کی ہوں گودی میں آئیں گے، تھوڑا پیار وار کروائیں گے، تھوڑی گرمائش لیں گے، پھر ہوں بھاگیں گے، پھر کھیلتے ہیں، پھر ہوں آتے. تو یہ ہے انسان کا کہ 5 ٹائم ہم نے بھی اللہ کی گودی میں جانا ہے، ہوں وہاں سے گرمائش لینی ہے. ٹھیک ہے، اور لینی ہے، اور پھر ہوں نماز صحیح کر کے پڑھیں، خوشو ہونا چاہیے، جلدی جلدی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ سب ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ نہیں ہے کہ میں خود کو پہلے یاد کروا رہی ہوتی ہوں یہ ساری چیزیں. یو ول ڈیولپ لو اینڈ کانشیس آف اللہ نماز ہوں سے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ جی. حدیث پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Amazing is the affair of the believer when he is in good state, he is grateful. When he is in a bad state, he is patient and he is rewarded in both. ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے بتائیں مجھے حدیث کا، سنیے پہلے کبھی. امیزنگ از دا فیئر جی. آف دا بلیور. یہ جو بلیور ہوتا ہے ہوں. اس کا فیئر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امیزنگ ہے. جب اس کو ہاں. کوئی تکلیف پہنچتی ہے، گڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. سب ہوں. اجر کما رہے ہیں اور نا. جب برا ہو تو صبر اور کرتا ہے. ہوں. بیڈ اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ کرتا ہے، صبر کرتا ہے. اینڈ ہی از ریوارڈیڈ ہوں. ان بوتھ، ہوں. دونوں میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا کہ میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں کیا کروں؟ صبر کروں. دوسرے دن میں کھانا چاہتا ہوں تاکہ میں شکر کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ہم ہوں. سونے کے پہاڑ بنا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ سامنے والے پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھے نہیں چاہیے. یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی یہ ان کی اپنی چوائس تھی. ورنہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بادشاہت دی، ان کے والد کو دی، باقیوں کو نہیں دے سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کی اپنی چوائس تھی. ہوں. اس طرح کی زندگی پسند ہے کہ میں ایک دن شکر ہوں. کروں، گریٹفل ہوں، اور ایک دن میں پیشنٹ سے کام لوں. ہاں. دونوں میں مومن کے لیے ریوارڈ ہے. یہ جی. حدیث ہے یہ حدیث جو ہے یہ اوتھینٹک ہے. اللہ صبر جی، کا تو بہت ریوارڈ ہے. ہوں. صبر کا بدلہ جنت ہے. جی. وہاں ہم جب جائے گا نا بندہ، تو بندہ کہے گا کاش جو ہے نا میں جن چیزوں پہ صبر کیا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی ہیں، مجھے تو کچھ میری اسکن کو کینچیوں سے کاٹا جاتا ہوں. تاکہ میں اور صبر کرتا، اور آج مجھے درجہ بہت بلند ملتا جنت میں. ہوں. وہاں پہ ہر بندہ حسرت کر رہا ہوگا. جنت میں جا کے ہوں. بھی لوگ حسرت کریں گے. ہوں. جس کو اچھے سے اچھا درجہ ملے گا وہ بولے گا کاش میں اللہ کے قرب میں ہوتا. ہوں. ہے نا. تو جی. باقی یہ ہے کہ جنت کا تو ایک کوڑا جو ہے، ایک گز، وہ کوڑا کیا ہوتا ہے جو سے مارتے ہیں نا، ہوں. تو وہ سزا وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ چمڑے کا ہوتا ہے. وہ کوڑا مطلب ایک گز سمجھ لیں، 1 میٹر سمجھ لیں. اتنی زمین بھی جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کافی ہے ہوں. اگر وہ مل جائے جہنم کے مقابلے میں. جی. جہنم کو تو اللہ اس کی یہ بھی آواز بھی بہت نہ ہے. سنائے. ہوں. اللہ جی. اب یہ آیت نمبر الذی. 22 آ گئی ہے نا. ہوں. اب یہ بھی اللہ کی صفتی بتائی جا رہی ہے. جہاں پہ اللہ جی آئے گا نا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے. پہلے کیا تھی؟ ہوں. اللہ جی خالق لکم، ہے نا، وہ تھا نا پوری آیت تھی. تو وہ اللہ کی صفت تھی، تم کو اور لعلکم تتقون. جی. تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. ہوں. تو وہ بھی اللہ کی صفت ہی تھی نا. اب یہاں پہ یہ اللہ جی. تعالیٰ کی دوسری صفت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ تم میری ہوں. عبادت کیوں کرو، کیوں کرو. ہوں. ہوں. بتا دیا اللہ نے. صرف یہ نہیں کہا عبادت کرو، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیوں میری عبادت کرنی ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، بچ جاؤ. جی. ٹھیک ہے نا. ہوں. کانشیس زندگی گزارو. پھر اس میں نماز جو ہے بتایا کہ ہوں. نماز جا اللہ جیم عین لام روٹ ورڈ ہے ٹو میک سم تھنگ، بنانا. ہوں. ٹو جا میک اللہ کے سم. بہت سارے، اس کا مطلب خالہ کا بھی ہوتا ہے، بنانا بھی ہوتا ہے، شروع کرنا بھی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ڈکشنری میں اچھا. جا کے اس روٹ ورڈ کو دیکھیں تو آپ کو، میں آپ کو دوں گی ایک ڈکشنری اچھی والی، وہ ہوں. ڈیجیٹل ہے اور سب سے اچھی اچھا. ڈکشنری ہے قرآن کی، میں آپ کو دوں گی. اس میں آپ سے روٹ ورڈ ڈالیں گے ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بارے میں، لفظ کے بارے اچھا، میں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات. آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو لنک دوں گی تاکہ آپ صحیح والی کریں نا، ڈاؤن لوڈ کریں. ہوں. لکم ہوں. لکم لکم بہت آپ کو ملے گا. ہوں. فار یو فار یو فار یو. اللہ جی جعل لکم تمہارے لیے کیا بنایا؟ زمین کو بنایا، فرش بنایا. اب جعل ہوں. کو بھی میں نے بتایا تھا کہ 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا، تو ایک مفعول یہ الردہ آ گیا، دوسرا ہوں. فراشن آ گیا. فرش ہے. ہوں. پہلا والا ہوں. معرفہ آتا ہے، دوسرا والا نکرہ آتا ہے. ہوں.
वहां पर तो ऊपर तो एक जमीर आ रहा था ना, तो फिर एक क्या आ रहा था, क्या था, दो मफूल थे ना, वकीना अजाब, दूसरा वाला नाउन आ रहा था, ठीक है ना। तो वो एक जमीर था और एक नाउन जी। था, तो ये भी मार्फा ही है, क्योंकि आगे मार्फा आ रहा हो तो पीछे मार्फा ना हो तब भी मार्फा बन जाता है। तो ये भी मार्फा ही है, हम्म। क्योंकि ये क्या है, जमीर है। जमायर मार्फा ही होते हैं ना। और ये भी आपका मार्फा ही है, क्योंकि हम्म। मुजाफ इलल मार्फ है। तो ये आपका नकरा है दूसरा, सेकंड वाला। वसमा, अच्छा इसको पढ़ने की जरूरत है। समथिंग लेड आउट, जमीन को बिछाया है अल्लाह ताला ने, हम्म। लिटिल मीनिंग्स टू ठीक है ना। लेवल और प्रेयर। हम्म, जी। तो लेवल किया है उसको, ठीक है, पेव किया है। और सेव देखिए किया है अगर जमीन इसको। ऐसी ही होती, सीधी ना होती, तो हम जैसे बर्फ होती या रेत होती, तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो अल्लाह ताला ने उसको अब ऐसे कब आराम आराम से बंदा चल सकता है। और फिर जमीन के अंदर वो चीज रखी ना, कशिश शकल, ग्रेविटी रखी, ताकि आप स्टेबल गिरे, रहें। हम्म। स्टेबल रहे, गिरे नहीं। और वो कितनी हम्म। मैच करती है हमारे उससे ना, हमारी हम्म। बॉडी से। वरना तो जो हम्म। पत्ते भी इतने गिरते तो वो हवा में ही फैल रहे हुए होते हैं ना, जी। वो भी जमीन पे ना आते। इन चीजों पे गौर करवाना हम्म। चाह रही हूँ मैं। फल हम्म। ऊपर ही लटके होते, दरख्त से गिरते तो वो ऊपर ही घूम रहे होते, नीचे आते ही नहीं। हम्म। सही है। हम्म। और फिर देखो जो बाहरी फल होता है ना, वो अल्लाह ताला ने बेलों पे उगाया है। जी। और जो बाहरी जैसे तरबूज वगैरह होते हैं ना, वाटरमेलन वगैरह, ये इसकी वो बेल जमीन पे होती है, रहते ये हैं। खेतों में हम्म। उगते हैं। तरबूज हो हम्म। गए, खरबूजे हो गए, इस तरह की ना। तो हम्म। अब ये जो होते हैं दूसरे वाले, वो हल्के फल जैसे आम हो गया, सेब हो गया, ये दरख्तों पे उगते हैं, हम्म। ताकि किसी के सर में ना लगे ना। अगर तरबूज दरख्त जी। पे होता गिरता तो किसी बंदा इतना नीचे बड़ा मर बड़ा जी। मर हम्म। सकता था ना। तो हर अल्लाह, चीज अपनी बेस्ट उसमें क्रिएट की है अल्लाह हाँ ने। यही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कि मैंने हर चीज को उसको जैसे पैदा करना था, हक था, वैसे पैदा किया है। सूरज कोई को मैंने नुक्स नहीं है। गर्मी वाला बनाया, चांद में मैंने ठंडक रखी कि रात को गर्मी की जरूरत नहीं होती। जी। सूरज की गर्मी का भी फायदा ये है ना, कि फसलें पकती हैं, दाने पकते हैं, फिर हम खाते हैं ना, हम्म। है ना। तो अनाज जो है, जौ, ज्वार, बाजरा, जितनी भी चीजें होती हैं सूरज में पकती हैं, दाने बनते हैं, फिर आटा बनता है ना, ऐसी तो नहीं बन जाता। जी। तो फिराशन फर्श से है, ठीक है, फर्श से है, ठीक। हम्म। स्प्रेड आउट, फैलाया है उसको, लाइक अ मैट्रेस, यानी जमीन को फर्श बनाया है, यानी उसके ऊपर आप सो सकते हैं ना। हम्म। एक तो वो हिलती नहीं है ना। जरा सा झटका जी। है तो लोग बिल्डिंगें छोड़ के बाहर भाग जाते हैं। बिल्डिंग, जलजला जब झटका जरा सा भी आता है तो क्या हालत होती है। हम्म। तो अल्लाह हम्म। ताला ने उसको एज अ मैट्रेस, कारपेट, कवर, कुशन, ठीक है, उसको अल्लाह ताला फिराशन बनाया। तो हम्म। ये अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला कह रहे हैं, खुद देखें अल्लाह ताला कितने प्यार से बता रहे हैं कि देखो मैंने हम्म। ये किया, मैंने ये किया, शायद तुम गैर गौर ना करो। इसलिए कुरान में तफक्कर की दावत दी है ना, कि तुम कुरान के जरिए हम्म। आके देखो कि कैसे मैंने हम्म। दुनिया को बनाया है। अगर खुद गौर करने नहीं, के भी तरीके बताए ना आपको। हम्म। हाँ, अब ये गोरे कितना घूमते हैं, लेकिन ये उसके लिए घूमते हैं ना, इबरत के लिए तो नहीं घूमते। हम्म। ये तो बस अपनी तफरीह के लिए घूमते हैं, जगहों पे जाते हैं, देखते हैं। जी। ये नहीं देखते कि ना, कि नाइग्रा फॉल जो है जैसे, तो हम्म। उसमें अल्लाह की क्या, कितनी खूबसूरती है, कैसे बिलीव बनाया नहीं है है ना उनका ना। जाहिर है। हम्म। तो वो बस ऐसे ही एंजॉय करके चले जाते हैं, खा पी के, हम्म। पैसा उड़ा के। हम लोग जाते हैं तो हम हर चीज पे गौर फिक्र करते हैं। हम्म। बस समा, ये भी क्या है आपका, जाला, तीन। जमीन को फर्श बनाया और आसमान को, ये दूसरा जुमला है। ये हम्म। इसका मफूल जो है ना, जाला का एक मफूल ये था और दूसरा मफूल ये था, ठीक है। अब दूसरा जो, इराशन। हाँ हम्म। अब इसमें ये किसके मफूल बन रहे हैं, ये भी पहला मफूल है और ये दूसरा मफूल है। तो ये किसके मफूल बन रहे हैं, यहाँ तो कोई फेल है ही नहीं। यहाँ भी जा अल्लाह माजूफ है। मैंने बताया ना, अल्लाह ताला हम्म। जैसे वहां पे अमाल, अमाल हम्म। स्वालिहाती था ना, मुरक्कब इसमें वो तौसीफी, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। नहीं रिपीट हम्म। हुआ फेल। फेल और हम्म। फाइल नहीं रिपीट हुआ, उसके अंदर हुआ जमीर भी हम्म। अल्लाह की तरफ, रब की तरफ जा रही है ना, तो वो रिपीट नहीं हम्म। हुई। हम्म। तो अस्समा बिना हो गया, ठीक है। तो हम्म। फिर उसके बाद वो अनजला, ये तीसरा मफूल आ गया, नाजिल किया अल्लाह ने। देखें क्या क्या हम्म। चीजें, पहले बताया जमीन को, फिर बताया आसमान को, देखो जरा उसमें कोई जरा सा रखना नजर आता है तुम्हें, कोई क्रैक है, कोई है उसमें, हम्म। कोई एक ही जैसा होता है। और फिर हर टाइम देखें जी। उसकी सीनरी भी बदल रही है।
ابھی بالکل جی. صاف ہے میرا بھائی، بالکل صاف ہے آج آسمان، سورج بھی تھوڑا ہوں. تھوڑا ہے، لیکن کیا ہے، کبھی بادل بادل چل رہے ہو تو ہر لمحے اس کی سینری بدلتی ہے، آپ اس کی سینری پہ غور کریں، ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسری، انسان نہیں کر سکتا، پھر اتنا گھاس جو گرین ہو جاتا ہے کیسے کرتے سب گرین، ہم سے تو ایک پودا ہوں. گرین نہ ہوتا، کتنا کلر کرتے ہم، جی. وہ انزل اور اس نے نازل کیا، سب جگہ ہوا کی ضمیر آ رہی ہوں. ہے، رب کہہ دیا پیچھے، اللہ کی طرف جائیں. سو جی. بدو ربکم الذی، رب کہہ دیا اس کی ہوا، کون سا رب، جس نے نازل کیا، کیا نازل ہوں. کیا، آسمان سے پانی، اب دیکھیں آسمان سے پانی، اللہ زی، اب یہ انزلہ فعل ہے، اس کے دو مفعول نہیں آئیں گے، جعل کے دو دو مفعول آ رہے تھے، اب یہاں پہ یہ ہوں. واو کے بعد جعل نہیں آ رہا، انزلہ آ رہا ہے، نازل کیا، ہوں. آسمان سے، آسمان سے کیا ہوں. نازل کیا، پانی، ہوں. تو یہاں پر کیا بنے گا، انزلہ میں ہوا ضمیر ہے، السمائی کیا بنے گا، وانزلہ، اور اس نے نازل وہ کیا، آسمان کے نیچے آسمان. یہاں زیر کیوں آ رہی ہے، یہاں پہ کچھ لفظ مسنگ اس ہے، میں آ رہی ہے کیوں. الس فی السمائی کیا آنا چاہیے، السمائی کچھ آنا چاہیے، حرف جر آنا چاہیے، تاکہ یہ یہاں پہ کہاں انہوں نے ہوں. مس کر دیا نا، وانزلہ من السماء، سوری، یا من من السماء. آسمان سے، ہوں. آسمان سے، یہ دیکھیں جب آتی ہے نا آپ کو گرامر تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ غلطیاں بھی پکڑ ہوں. لیتے ہیں، اب زیر ہوں. آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، پیچھے حرف جر آنا چاہیے، اور کون سا آئے گا، فی لگایا وہ بھی نہیں آیا، لا لگایا وہ بھی نہیں آیا، تو من السماء، ہوں. آسمان سے، نازل کیا آسمان سے. اب یہ کیا بنے گا، یہ تو نہیں بنے گا مفعول، ہے نا، یہ تو مرکب جاری ہوں. بن گیا نا، تو یہ تو متعلق بنتے ہوں. ہیں فعل کے، جی. فعل کا فاعل ہوا ہے، پھر یہ متعلق بن گیا اور یہ مفعول بنے گا، پانی، ہوں. ٹھیک ہے، ہوں. آسمان سے کیا نازل کیا، پانی، ہوں. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالا اس سے، فائل بھی تو ہونا چاہیے نا، فعل آئے تو فائل بھی ہونا چاہیے، تو اخرجہ میں ہوں. چار لیٹر آ گئے ہیں، اب یہ مزید فی سے ہوگا، انزلہ بھی مزید فی سے تھا، اس میں چار لیٹر تھے، ہوں. باب چار کون سا لیٹر تھے بنتا ہے، جی. اخرجہ اور انزلہ کون سا باب بنتا ہے، انزلہ، اخرجہ، ماضی ہے نا، زیر زبر آ رہی ہے، ہوں. خار یہ را بنے جیم، گا. خار را جیم روٹ ورڈ ہے نا، تین ہی لیٹر ہیں، ہوں. ایکسٹرا لیٹر ہوں. آ گیا حمزہ شروع میں، ایک ہی باب میں آتا ہے ہوں. حمزہ شروع میں، پہلا یہ وہ باب کون بنے گا سا، ایک باب تفیل. نہیں، تفیل بنے گا. تفیل نہیں، افعال، افعال بنے گا افعال. آپ کو باب یاد نہیں رہا نا، میں افعال ریپیٹ بنے کروں گی گا. تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، صحیح ہے، ہاں تو افعال یہ سب بنے گا سے جی. بیسٹ طریقہ ہے یہ کہ یہ باب افعال، اخرجہ مضارع کیا بنے گا، چار لیٹر ہوں تو یہ مضارع پہ کیا آتا ہے، یخرجو. یخرجو، اور مصدر کیا بنے گا، افعال ان کے وزن پہ، اف- اخرا اخراج، اخراجن. اخراجن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اخراجن، افعالن بھی کہہ سکتے ہیں، اور انزلہ ہوں. ینزل سے انزالن، ہے نا، انزلہ انزالن جی. ینزل، تو اب یہ فعل جو ہے اس کے مفعول آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ متعدی فعل ہے، اخراج بھی اس ہوں. میں بھی آ رہا ہے نا، رزقن مفعول آ رہا ہے نا، تو یہ متعدی ہے، باب افعال میں متعدی ہوتے ہیں فعل، لازم نہیں ہوتے، ہوں. لازم ہوں. ہوتا تو خرجہ ہوتا صرف، ثلاثی مجرد جی. سے، خرجہ یا ہوں. خرجو ہوتا تو پھر اس میں ضرورت نہیں ہوتی خرجہ کو مفعول کی، وہ لازم فعل ہوتا ہے، جب وہ باب جی. افعال میں آتا ہے، اخرجہ بنتا ہے تو وہ متعدی بن جاتا ہے، پھر اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوں. جیسے ابھی یہاں پہ مفعول نہ لگائیں اور صرف ایسے ہی چھوڑ دیں، وہ انزل من السماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے، ہوں. ہے، تو کیا ہوگا یہ، جی. نہیں مطلب بنے گا پھر. ہاں تو مفعول لگانا ہوں. پڑے گا، لیکن خرجہ ہوگا تو خرجہ حامد، ان میں تو مفعول لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا، خرجہ ہوں. ہے تو حامد ان کہہ دیں تو اس حامد میں کیا نہیں ہے، ضرورت ہے جی. لیفٹ، احمد لیفٹ، حامد نکل گیا، تو مفعول ہوں. کی ضرورت نہیں آگے ہے، تو پورا بتانے کی ضرورت نہیں. تو ہوں. یہ والا جو فعل ہے جیسے ذہبہ ہے، نزلہ میں بھی ایسے ہی ہے، نزلہ کا مطلب ہے اترنا، خود اترا، ہوں. تو وہ اترا، نزلہ، ہوں. ہوا چار ضمیر، لیٹر والے پہلے متعدی ہوں گے اس میں لازم ہوگا فعل. ہاں وہ باب فعال میں آ کے متعدی ہو جاتے ہیں، ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہوں. یہاں پہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر ان کو ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، ہوں. تو یہ جی. بات ہے، جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ثلاثی مجرد میں، ان کو مزید فی میں کتنے، دو، ایک مفعول کی کم از کم ضرورت ہوتی ہے، صحیح ہے، ہوں.
اور جن کو जी। جن کو وहां पहले से मफूल की जरूरत होती है, जैसे कतबा है, उसने लिखा, क्या तो लिखा, दो चाहिए होते हैं। उनको दो हम्म। चाहिए होते हैं। ये वाला सिलसिला है, फिर एक से पेट नहीं भरेगा। फिर वहां पर उनको एक चाहिए तो यहाँ पे दो चाहिए। ये बहुत सुनहरी बातें हैं। जी। ठीक है, इनको जबानी जबानी दिमाग हम्म। में याद कर ले। ठीक है, जी। रिपीट कर करके बार जी। बार रिकॉर्डिंग सुन के और करते। फिर उसके बाद क्या है, एक बार तो कम से कम जरूर फर्ज बनता है कि इसको दोहराएं सबक को। बाकी आप फिर जी, आपके एक टाइम दफा तो मिले। हम जरूर दोहराते हैं जी। इसलिए तो आप लोग सही है ना, वरना इतनी जल्दी कोई नहीं सीख पाता। आप लोगों ने हम्म। बहुत कम वक्त में, आप लोगों ने बहुत जल्दी सीखा है। वरना जी। लोग 8-8 साल लगा देते हैं उनको फिर भी ये चीजें समझने माशाल्लाह में। आपकी मेहनत है, और आप आपको आता है तो आप मतलब टू द पॉइंट सही मेहनत तो समझा टीचर देती सभी के साथ करता है ना, आगे से एक्सेप्ट उसको रिसीव करने वाले भी सही होने चाहिए ना। जी। तो ये क्या है, फाखरा जब भी ही साथ उसके, किसके, हु की जमीर किधर हम्म। जा रही है? ये फाखरा जा जब रही भी है ही, पीछे पानी आया ना, उस पानी पान से, की तरफ, पानी की तरफ आसमान से जी। तो नहीं ना, दो ही लफ्ज आए ना पीछे। तो हम्म। हु की जमीर या तो आसमान की तरफ जाएगी या पानी की तरफ जाएगी। पानी की तरफ जाएगी। पानी से क्या निकाले, फल निकाले, आसमान से तो नहीं निकाले ना। पानी से तो हो की जमीर पानी की तरफ जाएगी। हर जमीर पीछे जाती है कहीं ना कहीं इसम की तरफ। अच्छा, अब ये क्या है, अब यहाँ पे बजाय ये लिखने के बिल मा ई लिखने के या बीमा इन लिखने के, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ जमीर लौटा दी है। ठीक जी, है, उसका प्रोनाउन लगा के उसको उसकी प्रोनाउन तरफ लगा कर दिया, शॉर्ट दिया। हो गया मिनस जी। समराती क्या है, फलों से, नहीं फलों में से, हम्म। रिजकन, हम्म। रिज्क, लकुम, फिर लकुम आ गया, तुम्हारे हम्म। लिए। अल्लाह ताला बार बार जता रहे कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए किया। हम्म। हम हम्म। जब कुरान पढ़ते हैं तो थोड़ी गौर करते हैं। हम्म। तुम्हारे लिए कितनी दफा पढ़ा, लेकिन कि वो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अब क्यों। लकुम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बार बार तुम्हारी बात। बार बार अल्लाह ताला हमारा जिक्र करे कि मैंने तुम्हारे लिए किया। अब तुमने क्या हम्म। करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे एक मुतालबा रखना था, इसलिए अल्लाह ताला ने हम्म। लकुम लकुम लकुम, तुम्हें पैदा हम्म। किया, तुमसे पहले वालों को पैदा किया। ठीक है, फिर आगे अंजला, हम्म। जाला है ना, आसमान बनाया, जमीन बनाई, हम्म। फिर पानी नाजल किया, पानी से फिर समरात। समरात में हर चीज आ जाती है, समरात में सिर्फ फल नहीं आते, ये गलत बात है। हम्म। जो भी सब कुछ। चीज पानी से पैदा होती है वो समरात में आती है। हम्म। पानी खुद कितना बड़ा चीज है ना। हम्म। पानी जिंदगी है, पानी अगर तो बहुत पानी ना बड़ा है। हो तो ना जानवर जिंदा बचे, ना हम जिंदा बचे, ना कोई फल होगे, ना सब्जियां होगी, ना अनाज हम्म। होगी। तो पानी जिंदगी है। यहाँ पर पानी जी। खत्म हो जाए, बारिशें ना हो, वहां से माइग्रेट करना पड़ता है या फिर मरना जी। पड़ता है, दो काम होते हैं। हम्म। फला, अब अल्लाह ताला क्या करें, पस ना तुम तज अलू। अब ये तज अलूना था ना, हम्म। ला ने क्या कर दिया, नून गिरा दिया। लाए हम्म। नहीं है ना, जी, ला उसने नहीं। नून। ना तुम क्या करो, बनाओ। हम्म। बनाने का मानी जाला होता है ना। हम्म। लिल्लाही, तुम अल्लाह के बनाओ लिए। ताजर। ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक। अल्लाह ताला ने इसको हम्म। नकरा लाया है। ना तुम हम्म। बनाए अल्लाह ताला के लिए शरीक ना बनो। ये जमा है, हम्म। जमा मुकस्सर है, निद दोनों होता है इसका वाहिद, निद। ठीक है, निद निद दोनों होता है, वो इसका वाहिद होता है एक शरीक। और अंदाज, अल्लाह ने कहा कि तुम एक शरीक थोड़ी बनाते हैं, पता नहीं कितने बनाते हैं। सबसे पहले तो नफ्स को हम्म। ही हमारा शरीक हमारा है, वो ही नहीं हमें सीधा होने देता। जब हम्म। कोई नेकी का नहीं, माल खर्च नहीं करो, अपने खर्चे बहुत हैं। कितना जी। मुश्किल होता है निकालना, इसलिए तो मुनाफिकीन ईमान नहीं लाते थे ना, सही वाला। इसलिए तो उनका ईमान हम्म। कबूल नहीं था ना, हम्म। वो काम नहीं कर सकते थे। अबू जहल को पता था मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले सरदारी छोड़नी पड़ेगी। उसको पता था, वो हम्म। खुद कहते थे ये सही है, और छुप छुप के कुरान खाने काबे में सुनने जाते थे। रास्ते में एक हम्म। दूसरे से टकराते थे तो शर्म आती थी कि उसने मुझे देख लिया कि मैं सुनने जा रहा हूँ, और उसने भी मुझे देख लिया। हम्म। सब जा रहे होते थे अलग अलग गलियों से। अब रास्ते में कहीं तो हम्म। टक्कर होनी है, फिर शर्म जी। आती थी उनको। तो ये पता था, लेकिन क्यों नहीं, सबसे पहले सरदारी जाएगी, इसको सरदार मानना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। अपने भतीजे, यतीम भतीजे को, जिसकी बेटियों से मंगनियां की हुई थी, निकाह किए हुए थे, सबको तलाकें दे दी, उसकी बात हम्म। कैसे मान ले। हम्म। तो अब सरदार, ये फिर शराब छोड़नी पड़ेगी, फिर
اس کے بعد مال اپنا اللہ کی راہ میں، اولاد جان سب اللہ کی راہ میں. تو مرا کس طرح؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو جنگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں ہوں یہ قتل ہوا. ہوں اور پھر جان نہیں نکل رہی تھی. پھر اللہ ہوں تعالیٰ نے ایک صحابی کو، جس کے یہ مذاق اڑایا کرتا تھا نا، اس کے ان ہوں کی ٹانگوں کا مذاق، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کی گردن پہ پیر رکھو اپنا تاکہ اس کی جان نکلے. پھر اس کو پتہ ہوں لگا کہ اس کی ٹانگوں میں کتنا زور ہے. ہوں اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں دنیا سے پھر لے کے جاتے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں نا. پھر ایک اندھے کنویں میں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی لاشیں پھکوا دی، جانوروں کے لیے نہیں چھوڑی، کتے بلیاں کھائیں ہوں اور چیلیں کھائیں. ایک اندھا کنواں ہوں تھا وہاں پہ بدر کے مقام پہ، اس میں ڈلوا کے. تو یہ لا جو ہوتا ہے لا الہی استجہلونا تھا، اس کا جمع کا صیغہ تھا نا. واؤ کیا ہے؟ انتم ضمیر ہے، نہ تم سب بناؤ اللہ کے لیے شریک. کوئی شریک. اور السمائی کیا ہے؟ یہ من السمائی، یا پھر من لکھا گیا من السمائی، آسمان ہوں سے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو من لکھا ہوا ہے. ما ان، ہوں ٹھیک ہے، ما ان پانی، رین سنو ہیل، پانی کی شکلیں ہیں نا ساری. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خالی بارشیں نہیں برسائی، اسٹور بھی کیا پانی. پہاڑوں پہ ہوں سنو کو اسٹور کر دیتے ہیں جی. تاکہ پھر آہستہ آہستہ پورا سال لوگ اس کو یوز کرتے رہیں. گرمی میں وہ آہستہ پگھلے آہستہ اور وہ پگھل کے آئے جی. دریاؤں میں آتا رہے. ہوں ہم اسٹور کر سکتے ہیں اتنا پوری پانی؟ سائنس ہے نا، ایک پورا اللہ نے ایک وہ بنایا ہوا ہے، پورا اور پھر سائیکل ہے. دیکھیں جتنا پانی اترتا ہے اتنا ہی پانی واپس بھی چڑھتا ہے. ہوں صحیح ہے. کتنا گندا پانی جی. ہوتا ہے سمندر میں، لیکن آسمان سے کتنا پیور پانی آتا ہے. ہوں تو جب بھی بارش ہو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی نہ کہیں کہ یہ بارش آ گئی تو پھر یہ ہو گیا. بچوں کو ہوں سکھائیں اور تھوڑا سا پانی لے ہوں کے اس کو اپنے اوپر منہ پہ ہاتھوں پہ ڈالا کریں، اللہ کی رحمت لیا کریں. جی. بچوں کو بولیں، یہ سکھائیں کہ اللہ کی رحمت ہے بارش. ہاں کبھی جی. سردی ہو جائے تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ تتا تتا مان نہ ٹھنڈا مان، کہتے ہیں نا. ہوں جی. گرمی ہو تو ہائے گرمی ہے، تو سردی ہو تو سردی ہے. ٹھیک ہوں ہے، تو یہ ایسے کام نہیں کرنے، نہ شکریہ ہیں یہ. گرمی نہ ہوں ہوتی نا، صبر سردی نہ، ہونا چاہیے ہر چیز. شکر نہیں کرتے. موسم بدلی ہوتے ہیں تو ہم صبر شکر. تھوڑا، ہوں کتنا انتظار ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ کٹ جائے گا وقت. اب جی. پاکستان میں لوگ بیچارے لیافوں میں دبکے ہوئے، اسلام آباد میں اتنی سردی ہے، ہمارے ادھر اور ہوں پہاڑوں میں اور سردی ہے. تو وہ دبکے ہوئے اندر ہوں بیچارے گھروں میں بند ہے. کام تو نہیں ہوں رکتے جو ضروری ہے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد تو نہیں نکلتے گھروں سے. جی. رات کو سردی، دن کو سردی، اوپر سے گیس بھی نہیں. یہاں تو فیل ہی نہیں ہوں ہوتا میرا، نہ سمر کا فیل ہوتا ہے نہ ونٹر کا فیل ہوتا ہے. ہوں کب ونٹر آیا کب سمر آیا کچھ نہیں پتا چلتا، کیونکہ جی. انتظام ہے نا گاڑیوں میں یا ہر چیز کا جی انتظام. الحمد للہ ہم تو بڑی اچھی حالت میں. ہاں بہت اچھی حالت میں، اللہ کا جتنا شکر کریں کام میں. بچوں کو شکر ہوں سکھائیں. ہوں ٹھیک ہے نا، شکر شکر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. جب یہ ٹرین کر ہوں دیں گے تو زندگی میں صبر، کبھی کبھی چیزوں کا تھوڑا وہ بھی دیا کریں. ٹھیک ہے. تو کل پرسوں نا ہمارا دودھ ختم ہو گیا، تو ہم نے دو تین بچے ہیں تو سب کو کہہ دیا، تو انہوں نے کہا وہ نہ لے آیا، وہ نہ لے آیا، وہ نہ، تو سیدھا وہ دودھ رہ گیا ہمارا. اور صبح ہم نے چائے جو ہے کہوا پیا. اب مجھے کلاس لینی تھی تو میں نے اچھا. بلیک ٹی پی. میں نے، مجھے قدر آئی نا، کافی ہوں تو کڑوی ہوتی ہے وہ تو میں نہیں ہوں پی سکتی دودھ کے بغیر، تو میں نے پھر وہ ہلکا سا بنا. ہوں تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح انسان کو قدر آتی ہے. قدر آتی ہے، صحیح بات ہے. ہاں، اور ہر چیز آپ کے لیے تو وہ ہوتی ہے. تو وہ بعض دفعہ میں کہتی رہتی ہوں کیوں اتنا گروسری کرتے ہیں، اگلی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو پھر مجھے قدر آئی کہ دیکھیں ہم یہ آج دودھ نہیں ہے تو کتنا مشکل ہوئی نا چائے پینے میں. ہوں تو حالانکہ ہوں کئی لوگ بلیک کافی اور بلیک ہی پیتے ہیں، لیکن ہمیں عادت نہیں ہے نا، تھوڑا بہت تو اس عادت کا نہیں کم. ہے. ہاں عادت نہیں. تو قدر آئی وہ واقعی بات نہیں قدر. آتی جب تک وہ والی نہ ملے نا، کیونکہ ہم عادی ہو گئے نا. لیکن ہم کہاں صبر کرنے والے، ہم تو شکایتیں کرتے ہیں کہ آج دودھ چائے میں جی دودھ نہیں تھا. تو جی. وہ انہوں نے کہا وہ لے آئے گا، وہ لے آئے ہوگا، وہ لے آئے گا، تو وہ اسی میں ہو رہ گیا. ہوں تو اب دیکھیں فاخرجہ، زندگی میں جو بھی چیز پیش آئے نا اس میں سیکھیں. اسی ہوں طرح انسان سیکھتا ہے. تو کبھی کبھی کمی دیں بچوں کو چیزوں کی، اور کبھی کبھی ان کی خواہش بھی پوری کریں تاکہ. فاخرجہ آ گیا ابھی خراجین. خراجہ مینس ٹو ایگزٹ، یہ سب آپ کو پتا ہے، میں نہیں پڑھا رہی. ثمرات جو ہے رولر آف، جی. ثمرہ ہے ثمرتن. ہوں ثمرتن ایک پھل کو کہتے ہیں، ثمرات ہوں جمع ہوتی ہے اس کی.
सा हम्म मीम रा, सा मीम रा इसका रूप वर्ड है, अलिफ ता आगे लगा हम्म उन्होंने उसके। समरा तूने तो ज़ाहिर लास्ट ईयर। समरा तो नहीं बनेगा। फ्रूट्स हम्म however does not only include fruits, एवरी रेफर्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ। एवरी हम्म प्रोडक्ट, फ्रूट्स ग्रेन वेजिटेबल ये सब मैंने बता दिया। जितना भी लिखा हुआ हम्म है सब मैं बता देती हूँ आपको। ठीक जी है। रिस्कन क्या जी है? अब रिस्क क्या होता है? रिस्क भी हम समझते हैं शायद अल्लाह ताला जो रोजी देता है वही रिस्क होता है। ये इल्म जो है हम्म ना, ये भी रिस्क है। अल्लाह ताला की रिस्क हर है और अता लार्ज रिस्क। हाँ, हर चीज, आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे हस्बैंड, आपके माँ हम्म बाप, आपके बहन भाई, जिनके नहीं है ना उनके जाके हम्म पूछें जरा, उनकी क्या हालत जी होती है। तो ये सब जितनी भी अल्लाह की अता है ना वो रिस्क में, रिस्क है, वो रिस्क हम्म ही है। हम्म ठीक है ना। एवरीथिंग दैट इज सोर्स ऑफ नरिशमेंट रिस्क है। नरिशमेंट, इल्म भी हम्म तो आपकी रूह की गजा है ना। जी हम्म, इल्म तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हिदायत, इल्म, इल्म भी दो तरफ का होता है ना, एक इल्म नाफी होता है। इल्म तो हम्म बहुत दुनिया सीखती है, लेकिन इल्म नाफी जो हम्म होता है ना, वो इल्म नाफी ये है जो आपको नफा दे, जो आपकी आखिरत को संवारे, उसको वो इल्म नाफी कहते हैं। उल्मा भी दो तरह के होते हैं, एक जो हिदायत सीधे रास्ते पे लगाने और एक बुरे रास्ते पे लगाने वाले होते हैं। उलमा भी दो तरह के होते हैं। आप उलमा तो सभी बन जाते हैं, लेकिन कुछ गलत रास्ते पे ले जाते हैं आप। तो हम्म जो सही रास्ते पे लेके जाए वो ही आपके लिए सही है। तो दुआ रखनी, दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हमें सब, जितने भी हर चीज दे वो, जितने भी हमसे मिलाए लोग, नेक लोग मिलाए, अच्छे मिलाए। जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, फिर आपकी वही कंपेनियन भी वही, आप उन्हीं, जो बच्चा बुरा होता है ना, वो बुरे बच्चों में ही रहना पसंद करता है। उसको हम्म अच्छे दोस्त नहीं अच्छे लगते। वो उसको मस्जिद ले हम्म जाएंगे, वो उसको कोई अच्छी बात बता देंगे, वो चिढ़ जाएगा। हिजाब वाली फर्क नहीं लड़कियां पड़ेगा। हिजाब वाली लड़कियों को पसंद करती हैं, जो नहीं पहनती वो नहीं पसंद करती, ऐसा ही है ना। तो आप अपने ऐसा, जैसी सोबत ढूंढते हैं ना। हाँ, अपना जैसा इंसान। तज अलू फिर आ गया, ये वही अला तज अलू, अंदादन का मैंने बताया, इसको पढ़ने, ये नया वर्ड है आपने। हम्म नून दाल दाल, अंदादन प्लूरल ऑफ नेट। निद का प्लूरल, समवन हु, who shares their work, their status, their position, their characteristics, one who is equal to another like a peer. पीर, लाइक अ पीर। हम्म ठीक है ना। हम्म तो ये शरीक नहीं बनाने ना, मरे हुए क्या करेंगे, उनको खुद नहीं पता हमने कब्र से कब उठना है, कब क्यामत आएगी, कब तक हम यहाँ पड़े रहेंगे। अगर वो इतनी अच्छे होते, सुनने वाले वो तो सब होते देखने वाले, तो वो फिर क्यों आपके कपड़े क्यों उतारने देते, काटने देते और हम्म आपको, है ना। वो तो किसी हम्म काबिल ही नहीं रहते ना, मरने के बाद तो बेकार है। जी Rival doesn't give positive meanings. Don't set rivals when it comes to worship and worship attribute. and attributes जी वअंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। वाइल, ये जो वाव हम्म आता है ना जिसके बाद जमीर आ जाती है, ये हालांकि का मान देता है। वाइल, वाइल अच्छा यू ऑल नो, जानते तालमु बूझते वो यार। हम्म वअंतुम तालमून का मतलब अच्छी तरह याद करने, इसका मतलब होता है जानते बूझते, हम्म तुम्हें सब पता है और तुम हम्म ये करते हो। तुम्हें पता है कि अल्लाह का कोई हम्म शरीक नहीं है, अल्लाह वाहदा ला शरीक है, हम्म लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि हम गुनहगार हैं, तो हमारी तो अल्लाह सुनेगा नहीं, तो चलो पीर की कब्र पे चले जाते हैं, वहां दुआ कर लेते हैं। ये तो वैसे बहुत गलत बात है। तो वो हमारे लिए दुआ। तो यार आप तौबा हम्म करो, अपने गुनाहों पे माफी मांगो, अल्लाह ताला से आगे से सही रहने की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी भी सुन लेगा। और वो हम्म वैसे भी वो सुनता है, वो हर गुनहगार की भी सुनता है, बल्कि उसको खुशी हम्म होती है गुनहगार बंदा जब उसके पास आता है, हम्म वो पलटता है तो उसको ज्यादा खुशी होती है, बजाय इसके कि कोई गुनाह ही नहीं कर रहा। ठीक है। हम्म और तौबा भी नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला को वो लोग हम्म ज्यादा पसंद है जो गुनाह भी करे जाहिर और है जो फिर, गुनाहगार है वो पलट रहा है तो उसने कोशिश की है ना तभी तो आ रहा है। बिल्कुल। और दूसरा बंदा जो है वो तो तकब्बर कर रहा है कि मैं क्यों तौबा करूंगी, मैं तो गुनाह ही नहीं करता। वो तो एक हम्म और गुनाह सैड है ना, कि वो क्या कर रहा है, तकब्बर कर रहा है जी उसके ऊपर। तो जी तकब्बर तो राई के दाने जितना भी नहीं। तो अल्लाह ताला का कोई निद नहीं है, अल्लाह अकेले है, वादा उल्ला शरीक है। हम्म ठीक है ना। शुक्र है हम जो जी है ना, थोड़े हमें अल्लाह ने समझ दिया और हम इन चीजों में नहीं है। वरना 80% अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में जाएं आपको यही मिलेगा। हाँ बहुत। और पता नहीं नए नए पता नहीं पीर कौन और कौन से नई, नाम ले लेके लोग और दुआएं कर रहे होते हैं। इतना माल और इतना खर्च लोगों से वो लेट लूटते हैं पैसा।
کرنا کیا ہے، کرشمے دکھاتے ہیں ہوں بس، اور وہ کرامت وغیرہ سب ختم ہوں ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، نہ ہوں کوئی معجزے نہ ہوں کرامت۔ صحیح ہے، کرامتیں جو ہے نا وہ اپنے نیک عمل ہی ہیں بس ہمارے ابھی، انہیں سے بھی کرامت ہوں ہو جائے تو ہو جائے، باقی کچھ نہیں۔ ہوں ٹھیک ہے بھائی، ان کن تم، اور اگر ہو تم فی رئی بن، اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج دے دیا نا، ہوں یہ پہلی دفعہ آیا قرآن میں، ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہوں شک ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ہوں لا ریب فیہ، ہے نا، ہوں ذالک ہوں الکتاب لا ریب فیہ، تو وفی جی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کس بات میں ہوں شک نہیں ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نازل کی گئی یعنی اس بات میں شک کہ یہ اللہ نے نہیں اتاری، ہوں ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نہیں اتاری ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی، کسی انسان کی بنی ہوئی نہیں ہے، تبھی تو ابھی تک دیکھیں نا ہوں کتنے لوگ حفظ کر رہے ہیں، اور کتنے بچے چھوٹے چھوٹے حفظ کر لیتے ہیں، کوئی ہوں کتاب حفظ کر کے بتائیں، اور وہ بھی جس کو آپ جانتے نہ ہو، جس کی لینگویج کو نہیں حفظ کر سکتے، ہوں تو ہمارے اردو ہوں پڑھنے والے بچے، پنجابی بولنے والے، سرائکی بولنے والے بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، نابینا جی بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، جی ان ماشاء کی اللہ آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اور نابینا کے بارے میں کل یہ سن رہی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نابینا بناتے ہیں نا، وہ جنت میں ہوں ضرور جائے گا، کیونکہ آنکھیں ہوں اتنی بڑی نعمت ہیں، اللہ نے اس لیے بہت جنت بڑی میں دی، نعمت ہے کیونکہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ ہوں نے ان سے لے لیے نا، اس سے لے لیے، تو اب جی جنت اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت دے، اور اوپر سے وہ دیکھیں آنکھیں نہ قرآن، مطلب آپ دیکھ نہ سکتے ہو تو زندگی ویسے مطلب بڑی مشکل ہے گزارنا، لیکن ظاہر ہے وہ صبر کرتے ہوں گے ہاں، اور وہ قرآن حفظ کرتے ہیں، ہوں اور پھر بعض دفعہ نماز ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، نماز کے تراویحیں کرا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سے تو وہی اچھا ہے ہوں نا پھر، ہم کیا کر رہے ہیں آنکھوں والے ہو کے؟ ہوں تو ہم آنکھوں والے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اندر والی آنکھوں کو کم از کم وہ والی بصیرت جو ہے نا اس کو یوز کریں، اگر بصیرت بھی ہوں مر گئی اور آنکھوں میں کوئی تو آنکھوں کا کیا فائدہ، آنکھوں کا جی بھی تب فائدہ جب آپ کی بصیرت بھی زندہ ہو، جی آپ کے دل کے اندر بھی ہے نا بصیرت، تو اس کو بھی ہوں آپ زندہ رکھیں، اس دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہوں فرمایا نا کہ ان کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، یہ میں ہوں نابینا لوگوں کی بات نہیں کر رہی، ان کی تو نارمل بصیرت جی بھی ہوتی ہے، میں ہوں نارمل لوگوں کی، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، جی ان میں بصیرت نہیں ہوتی، یہ جو کفار ہیں اور یہ سب ہے، کیا پتا، ہوں ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی میں سے کسی کو ایسا ہے جو بھٹکا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ آپ سے بھی زیادہ ہے، اب یہ نعمان علی خان خود کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ تھا، ایتھیسٹ تھا میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا دین ہوں کا، میری فیملی ایسی رمضانی مسلمان تھی، ابھی وہ ہوں کینیڈا میں کل پرسوں میری بچی گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ بھی آیا ہوا تھا، تو اچھا ہم ہاں اپنے چھوٹے بچے کو، اس نئی شادی کی نا کسی گوری کے ساتھ، اچھا تو اس میں سے اس کا ایک بیٹا ہے، تو وہ بیٹا اسٹرولر پہ لے کے گھوم رہا نا پورے ہال میں، اور ساتھ اپنا بڑا اچھا پہلی والی شادی کا جو بڑا بیٹا تھا نا وہ بھی لایا ہوا تھا، تو وہ اچھا ایک دم سے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی آنے والا ہے، وہ کسی اور اسکالر کے لیے گئی ہوئی تھی، اچھا ہاں تو اتنی سردی میں اور ڈاؤن ٹاؤن، اور ہوں وہاں پہ وہ آدھا سفر تو گاڑی سے ہوتا ہے اور پھر آگے ٹرین سے ہوتا ہے، تو اچھا تو وہ کر کے تو پھر، لیکن جن کو جانا ہے وہ جاتے ہیں شوق میں، جی صبح جاتے ہیں گئے اور رات کو آئے، ہوں کیونکہ سارا دن وہ چل رہا تھا، نماز جمعے کا دن تھا، نماز بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اسکالر سارے آئے ہوئے تھے، تو اس کا تو کوئی نہیں تھا، اس کو تو دیکھ کے وہ کہتی ہے چیخیں نکل گئی نا کہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں، کہ ان کی اسٹوڈنٹ ہے نا، اچھا ہاں، بس وہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ چلو اس کو تھوڑے پیسے ملتے رہے، اتنا بڑا اس کا ادارہ ہے اور اچھا کچھ نہ کچھ خرچے وغیرہ نکلتے رہے، اور کبھی کبھی سن ہوں بھی لیتی ہیں، جو وہ تو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتا ہے نا سب کچھ، تو وہاں سے بھی سن ہوں سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا اچھا ایک منتھلی کیا ہوا انہوں نے تو پھر وہ کر لیتے ہیں آپس میں بھی، نہیں ہیلپ ہو جاتی ہوگی جی ایک دوسرے کو بھی دے دیتے ہیں نا وہ جی جو جی ہوتا ہے پاسورڈ وغیرہ ایک دوسرے کو بھی دے دیتے ہیں، بہنوں بھائی آپس میں کر لیتے ہیں، ہوں تو جس کو جتنا شوق ہوتا ہے وہ سن لیتا، تو بہرحال جی یہ میں کیا بتا رہی تھی، اگر ہو تم، ٹھیک ہے، پھر ایون ہوں کسی شک میں، مما اس چیز سے جو نازل کیا، اس سے جو نازل کیا ہم نے، کیا نازل کیا ہم نے، قرآن ہوں ہی نازل کیا نا،
अला अब्दिना, हम्म। यही लोगों को शक है अपने बंदे पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना बंदा कहा है। हर नबी ने अपने आप को अल्लाह का बंदा ही होने में फख्र महसूस किया है। हम्म। और हमने क्या बनना है? पीर बनना है। पता नहीं कौन कौन से अलकाब आगे पीछे लगाते हैं, है ना। हम्म। अल्लाह का बंदा हम्म। होना ये बहुत बड़ा एजाज ये है बहुत अल्लाह की तरफ। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और देखिए ईसा अलैहि सलाम भी अपने आप को, जब उन्होंने पंगूड़े में छोटे से बच्चे ने जब खुतबा दिया अपनी कौम को, तो उसमें हमने क्या हम्म। कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हुआ नहीं है, इन्नी अब्दुल्ला, हम्म। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हम्म। हम्म। आप वो खुतबा पढ़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हम्म। तो उन्होंने अब इन्होंने क्या बना लिया, अल्लाह का बेटा बना लिया। हम्म। तो ये इसलिए तो कुरान की तरफ आते नहीं है, तो फिर यही मसले हैं ना। तो हम्म। अला अब्दीना, ऊपर अपने बंदे के, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वान तुम तालमून, और ये तुम्हें तुम्हें ये बात मालूम है, तुम जानते हम्म। हो ये सब। ये कोई हम्म। ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा बंदा तुम्हारे बीच में 40 साल रहा है, तब तो उसने नहीं कहा हम्म। कि मेरे ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है या मैं नबी बन गया हूँ। हम्म। या मुझे नबी तो नहीं कहते थे, कहते थे मेरे ऊपर कुरान नाज़िल है, वही आती है, ठीक है। हम्म। और मेरे और हम्म। तुम्हारे दरमियान कोई फर्क नहीं है, तुम भी जैसे इंसान हो वैसे ही मैं भी, मेरी भी वही मैं भी जरूरत वैसे है। हम्म। सिर्फ मेरे पर वही आती है, और ये फर्क है हम दोनों के बीच में। हम्म। और तुम लोग कहते हो वही नहीं आती, तुमने खुद ही हम्म। गढ़ लिया। तो मैंने 40 साल पहले क्यों नहीं कहा? मुझे हम्म। अमीन भी सादिक भी कह, कोई किसी बंदे को इस वक्त अमीन या सादिक कह सकता है? कभी हम्म। भी नहीं कह सकता, जितना भी हम्म। वो हो। मक्का के लोगों ने उनको उनको सादिक और अमीन, जो ये बंदा बात करेगा वो सच्ची होगी, और जो अमानत रखा कभी खयानत नहीं करेगा। खयानत नहीं करेंगे जी। आज हम कहते हैं ना, इमरान खान सादिक और अमीन कहते हैं। हम्म। अल्लाह करे वो करके दिखाए कुछ, हम्म। तो तुम तालम, वाइल यू नो, ऑल नो। अब ये देखें, ये नून मौजूद है क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा हरफ नहीं आ रहा जो नून को गिराए। गिराए जी। तो इस हालत में क्या होता है, मुजारे मरफू होता है जब नून मौजूद होता है, मरफू हालत हम्म। में होता है। ये नून दमे हम्म। के बराबर है। जब आप ला या हम्म। लम या लम्मा लगाते हैं तो फिर ये नून गिरता है ना, गिरता अलिफ जी। ऐड करते हैं तो फिर वो सेपरेट करने। मजजूम हो जाता है। हम्म। ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाह। हम्म। और यहाँ पर मरफू है। अच्छा, ये हो गया अलाउद्दीन तालमून, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना। जी, इसको हम ठीक पढ़ है, लेंगे जी। हाँ, क्योंकि मैं इसकी तफसीर कर देती हूँ तो फिर आप इसको अगर जी, पढ़े आपने ना। आयत में ही सब बता दिया है जी। आयत में मैंने सब बता दिया तो फिर वो टाइम जाया होता है। He has हम्म। provided us with the most comfortable and complete loading। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज लॉजिक। दी है ना, हर तरह का जी। प्रोविजन दिया है। सस्टेनर भी तो है हमारा। रब के हम्म। अंदर बहुत सारे मीनिंग आते हैं। हिदायत भी हमें हम्म। दी है, खाली खाना पीना और ये चीज जरूरत है। अल्लाह ताला को पता था इंसान को हिदायत की भी जरूरत है। अच्छा, अब हमें ही नहीं हिदायत हम्म। दी, हमें ही हिदायत नहीं दी, हम्म। जानवरों को भी जितनी हिदायत है, मखलूक और भी है ना अल्लाह की, उनको भी हिदायत दी है। हम्म। देखें, हम्म। घोड़ा घास ही खाता है, गोश्त तो नहीं खाता ना। जी। आप लायन देखें या जो भी देखें, टाइगर वगैरह, वो गोश्त खाते हैं। हम्म। सही है, अल्लाह ताला ने उनको सब अंदर फीड किया हुआ है कि तुमने ये करना है, तुमने ये सारा करना है। सेंस इनको दिए। हाँ, ये तो उनकी उनकी जितनी जरूरत थी, उनको कैसे, जैसे बच्चा छोटा होता है, और छोटा होता है हम्म। तो एक इंसान को अच्छा, एक बात यहाँ मैं और बता देती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी भी जितने भी जानदार बनाए हैं ना, इंसानों के अलावा हम्म। जितने भी हैं, उन सबको अल्लाह ताला ने आलिम बना के भेजा है। इंसान को आलिम हम्म। बना के नहीं भेजा। इंसान को जाहिल पैदा किया है। उसको सिर्फ जब वो हम्म। पैदा होता है तो उसको रोना आता होता, उसको कुछ नहीं आता होता। हम्म। ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इतनी हिदायत जरूर देते हैं कि उसे पता होता है कि मैंने अपना दूध कैसे पीना है। ठीक है, हम्म। वो भी हम्म। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले शुरू में नहीं उसको पता होता, फिर वो अल्लाह ताला सिखाते हैं, फिर सीख जाता है, फिर माँ को हम्म। पहचानने लग जाता है, तो वो तो दर्जा बदर्जा इल्म लेता है ना। हम्म। लेकिन बाकी मखलूक जो है ना, उसको खुद ही पता होता है। अब जैसे एक गाय का बच्चा पैदा हुआ या बकरी का हुआ, उसको पता होता है मैंने कहाँ जाके अपना दूध पीना है। वो फटोफट, हम्म। इंसान तो कितनी देर में खड़ा होता है, चलता है, वो फटोफट हम्म। अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है,
اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ انڈوں سے نکلتے ہیں بچے ایک دم چلنا شروع کر دیتے ہاں ہیں اور وہ بالکل، ان کو سب پتا ہوتا ہے. سب غور ہوں کریں، سب یہ سب سے بڑی عبادت ہے. 80 سال کی ہوں عبادت سے بہتر ہے کہ آپ چند لمحے باہر بیٹھ کے کائنات پہ غور کریں. ہوں وہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں نا بغیر علم کے، رب کو ہوں پہچانے ہوئے ٹکرے مار رہے ہیں نا، اس سے بہتر ہے ہوں کہ آپ چند گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ باہر بیٹھ جائیں کائنات پہ غور کریں. ایک چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لے لیں، اس کیونکہ کے آپ کو غور کرنے سے آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھ آتی ہے اللہ کی. بالکل، ہوں بالکل ہوتا ہے. وہ آپ کا کوئی نہیں ہے، وہ تو عادت بنی ہوئی ہے آپ کی تسبیح پکڑ کے رولنے کی. تسبیح، ہوں وہ تسبیح جو کچھ چیز دے کے آپ کے سبحان اللہ نکلے فوراً دل ہوں سے، ہوں کائنات میں کچھ دیکھیں. ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اور یہ بے چین کرنے والا شک ہوتا ہے، جس سے بے چین ہو ہوں جائے نا بندہ، بے چین رہے. شک تو ہوں ہم بھی کرتے ہیں نا، رہی وہ شک ہوں ہوتا ہے جو بے چین کر کے رکھتا ہے انسان کو. ہوں یہ وہ والا ہے. نزلنا کا میں نے بتا دیا، نازل کیا ہم نے اللہ عبدنا. اب دیکھیں عبدی آیا، اللہ نہیں آیا نا، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں ہوں پیچھے اللہ آئے گا. جی. سروینٹ سلیو، عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. ہوں عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، نہیں ہوتا عبد کا مطلب. دیکھیں یہاں بندے کا کوئی مطلب نہیں آیا، یہاں غلام کا آیا، سلیو کا آیا. ہوں تو ہم اللہ کے غلام ہیں. ہوں غلام جو ہوتا ہے نا، آپ جاب کرتی ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے کرتی ہیں پھر چھوڑ دیتی ہے نا، آپ کے ہسبینڈ بھی جاتے ہوں ہیں آتے ہیں. لیکن غلام وہ ہوں ہوتا ہے جو 24 گھنٹے، اس کا مالک کسی وقت بھی اس کو نیند سے جگائے، گہری نیند سے اس کو بولے جائے باہر بیٹھ جاؤ ہوں چکی پیسو. ہوں سخت سردی میں جا کے سنو پہ اس کو پیسنی پڑے گی. ہوں یہ ایسے ہی تو کرتے تھے وہ جو ہمارے بلال تھے حبشی، ان کے ساتھ ان کے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن اس کو دیکھ لیا نا، تو کہتے ہیں جاؤ تم ہوں آرام کرو. اسی طرح سردی تھی اور باہر بٹھا کے اس کو نا پسوارا. ہوں تو خود اندر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم جا کے سو جاؤ، تو میں ہوں پیستا ہوں. 3 دفعہ ایسا کیا، 3 راتیں جا کے انہوں نے ایسے کیا، تب یہ مسلمان ہوئے تھے. ہوں بلال حبشی کوئی شروع سے تھوڑی مسلمان تھے. انہوں نے دیکھا ایک ہوں بندہ ہے اور وہ آ کے میری جگہ مجھے سلا دیتا ہے اندر. پہلے تو وہ ڈرا بھائی میرا مالک، اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی نہیں تم جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، ہوں تمہارا مالک سو رہا ہے. اس کی جگہ اس کے سارے دانے پیس کے آ جاتے. تب یہ ان کے مسلمان ہوں ہونے کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو بلال حبشی کا پتہ چلے گا. اور ان ہوں کی زبان میں ہوں لکنت بھی تھی، اور ایک دن جی انہوں نے اذان نہیں دی تھی، صبح ہی نہیں ہوئی تھی. جی لوگوں نے جی اعتراض کیا ان کی زبان میں لکنت ہے، ہوں یہ اذان دیتے ہیں تو صحیح نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ ہوں نے صبح ہی نہیں کی. لوگ ہوں تھک گئے سو سو بڑی بات سو. ہے یہ بھی. اذان پھر وہی آئی کہ اذان اس کو بولو دے تبھی میں صبح کروں گا ورنہ نہیں کروں. ہوں اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کی یہ ان سے آگے آگے جا رہے ہیں. ہوں لکڑی کی کوئی چپل پہنتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ تمہارے کھڑاوڑ کیا ہوتے ہیں پتہ نہیں، کھڑاوڑے کچھ کہتے ہیں ان کو، مجھے نہیں پتا. ان کی آواز میں ہوں نے نا تمہاری اپنے سے آگے آگے سنی ہے خواب میں. ہوں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہوں کیا ماجرا ہے یہ؟ کون سی عبادت ہے تمہاری؟ ہوں یعنی عبادت میں، یعنی وہ پہلے جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے. ہوں یہ ان ہوں کی فضیلت ہے، بلال کی آنر ہے ان کا. تو پھر کیا جواب دیا انہوں نے انہیں؟ پتہ نہیں اب جواب تو مجھے یاد نہیں، میں سوچوں تو شاید آ جائے گا، میں بتا دوں گی نیکسٹ ٹائم. لیکن اس وقت میں اب سوچنے ہوں کے موڈ میں بھی نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں. میں ذہن پہ زیادہ زور نہیں دے رہی، اس لیے میں پڑھ جی بھی جی نہیں رہی نا. تو اب انہوں نے ہوں کچھ کہا ہوگا نا، شاید. ہاں ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، یاد آ کے شکر ہے، اور میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں. اچھا. تحیت وہی الوضو. میں سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا بات کی ہوگی انہوں نے. ہاں تحیت الوضو. ہوں تو یہ اگر ہم شرط لے لیں ہر وقت وضو میں رہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، بہت مشکل کام ہے. ہوں وہ جیسے مسجد میں جاتے ہیں نا تو جمعے کی نماز میں چاہے خطبہ بھی ہو رہا ہو آپ کو 2 نفل لازم پڑھنے ہوتے ہیں. ویسے تو آپ ہوں جتنے مرضی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 تو آپ کو لازم پڑھنا. اگر ٹائم ہے ہوں خطبہ نہیں شروع ہوا تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے مرضی ہے پڑھیں. ہوں لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا تو 2 پڑھیں، ایسے نہ بیٹھیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے ہوں رہے تھے تو ایک بندہ داخل ہوا اور وہ بیٹھ گیا آ کے خطبہ سننے. آپ نے کہا تم نے نفل پڑھے ہوں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں جاؤ پہلے 2 نفل پڑھو، اتنے ضروری ہے. ہوں ہوں تحیت المسجد ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہوں تحیت الوضو. تو ان کا شکر ہے مجھے یاد آ گیا.
हम्म। पूछ लिया करें, अगर दिमाग में आ गया तो मैं बता दूंगी, वरना फिर बाद में जब भी। जी। अच्छा, फर्स्ट अल्लाह टॉक्स अबाउट वर्शिपिंग हिम एंड देन ही टॉक्स एंड अबाउट देन ही हिज टॉक्स अबाउट हिज वर्शिप। वर्शिपर के बारे में बात की। ऑनर है ना, टू बी द स्लेव जी। ऑफ अल्लाह, इसमें ऑनर है। हम्म। नबी बनने में ऑनर नहीं है, रसूल बनने में ऑनर नहीं है। देखिए, मैं आपको शायद बताया था कि नहीं बताया, जब हम पढ़ते हैं ना, वो है अब्दुहु व रसूलुहु। जब आप हम्म। अतहियात पे बैठते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, व अशहदु हम्म। अन्ना उंगली जब खड़ी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जी। उसमें होता है अब्दुहु व रसूलुहु। तो व अब्दु, रसूल हूँ जी। हाँ, तो अब्दु पहले आ गया ना, हम्म। और रसूल बाद में आया, तो रसूल का दर्जा बाद में, अब्द का पहले है। ये जो ऑनर बता रहे हैं ना यहाँ पे, है हम्म। ना, कि अब्द का ऑनर ज्यादा है, तभी तो अब्दु व रसूलु कहते हैं। हम्म। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये, सोचने से ही पता चलता है ना। हम्म। अब्दु और हम तो व, उल्टा समझ रहे होते हैं। उल्टा कैसे हो सकता है? उल्टा तो नहीं हो सकता। नहीं मतलब हम तो डिफरेंट ही सोच रहे होते हैं ना, कि मतलब हमें तो हाँ हमारी जो हाँ हाँ, हमारी तो, पढ़ा हुआ ना हो तो आप तो उल्टा हम सोच तो रहे कहते होते हैं हैं। रसूल है, फिर नबी है, फिर बंदा जो है वो बंदा हम तो अपने आप को कुछ समझते जी। ही नहीं है। तो अब हम्म। जो होता है वो गुलाम होता है, ठीक है, वो हम्म। 24 घंटे का होता है स्लेव। और एक बंदा जो सर्विस दे रहा है, कुछ जॉब कर रहा है, तो वो तो 12 घंटे बाद में आके उसको कोई वास्ता ही नहीं है अपने, उसके फोन भी ना उठाए तो कोई मसला नहीं है अपने बॉस का। हम्म। हदीस भी आई है ना, एंड लाइट डाउन बिसाइड मी, ही रोज अप एंड सेड लेट मी वर्शिप माय लेट मी लॉर्ड। वर्शिप माय लॉर्ड ये जी। आयशा वाली हदीस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ आ जी जाएगी। सही। जितना टाइम सेव करेंगे उतना ज्यादा हम आगे चलेंगे। अब मेरे पास जी। मगरिब के अजान में, उसके बाद जी हम आइडियल पढ़ लेंगे सर्वेंट थे इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो थे वो आइडियल सर्वेंट थे। हम्म। ही इज द एग्जाम्पल फॉर He is अस the व्हेन, example for us when he worship Allah subhanahu wa ta'ala. We should do the prayer out of पूरी sincerity पूरी and in सूरत the अल बकरा manner. पढ़ देते थे, फिर सूरह अगली वाली भी शुरू कर देते थे। लेकिन जब हम्म। लोग पीछे होते थे ना तो फिर वो ख्याल रखते थे। अगर बच्चे होते हम्म। थे पीछे जमात में तो फिर और जल्दी नमाज, बच्चे रो रहे होते थे, मौत हम्म। हो रही है लोग, और नमाज छोटी कर देते थे। तो ये हम्म। छोटी, ये असल इबादत है। इबादत ये हम्म। नहीं है, वो आपके अपने लिए है। लोगों को आपकी जात से क्या फायदा हो रहा है, वो दीन है, हम्म। हम्म। वो इबादत है। आपसे कुछ, देखिए, कम से कम अगर आपसे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। और अगर आप हम्म। फायदा भी नहीं कर रहे और नुकसान कर रहे हैं, आपने जिंदगियां लोगों की अजाब बनाई हुई है ना। जी। शौहर की जिंदगी अजाब है, औरत ने बनाई हुई है, अब शौहर ने बीवी की बनाई हुई है। तो क्या है ये हम्म। ये तो कोई वो ना हुआ ना, फिर कि आप लाख मस्जिदों में टकरे मारे, सजदे करें, 4 दिन हम्म। पढ़े, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं जी। तो असल इबादत ये नमाज हमें यही सिखाती है, बुराइयों से रोकती है। हम्म। तो अगर आप बुराई से ही नहीं रुके तो क्या फायदा, झूठ भी बोल रहे हैं, हम्म। रिश्वत भी ले रहे हैं, नहीं, उसको भी छोड़ कोई दें। निबाद होते हैं जी। उसको भी छोड़ दें लोगों के ऊपर, हाँ, माँ बाप का हक नहीं है, उनको पूछते नहीं है माँ बाप को, बहन भाइयों को नहीं हम्म। पूछ रहे। एक जो मर्द होता है ना, उस पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, मर्द कहलाना। हम्म। उसके ऊपर उसकी चारों तरफ से हर तरफ की जिम्मेदारी है, माँ की, बाप की, बहन भाइयों की, बीवी की, बच्चों की, वो हर तरफ से। तो औरत को उसकी मर्द, हम्म। इसलिए सुकून कहा गया ना औरत को, एक दूसरे के लिए बाइक से सुकून हो। तो लिबास क्यों कहा गया? लिबास भी तो सुकून देता है ना, सर्दी गर्मी से बचाता है आपको, है ना, हम्म। लू से हम्म। बचाता है। तो वो सुकून जो है ना, वो आपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, हम्म। ताकि वो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर सके सबके साथ वो। क्योंकि वो अगर जिसका भी हक नहीं देगा वो पकड़ा जाएगा आखिरत में, हम्म। उसको सबके हम्म। हकूक देने हैं। मर्द होना, हम कहते तो हैं बेटे हो बेटे हो बेटे हो, लेकिन उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जी। उसको सबको रखना होता है, उसको ऑफिस में बॉस को हम्म। भी रखना है, सबको रखना है, हर एक को रखना है। घर आके बीवी को, उनमें सब में बैलेंस रखना है, बहनों भाइयों में किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अभी हम्म। आप पढ़ेंगे ना आगे कि वो जिन कुछ जोड़ने का हुक्म दिया उसको वो मुझे तोड़ लगता है दे। ये वाली जिम्मेदारी ना औरत की भी हो गई है अब तो, मतलब मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्योंकि डिसबैलेंस आ गया है नहीं, ना औरत की सोसाइटी में। जिम्मेदारी तो हमने खुद बना ली है ना, कमाने वाली बना ली है। हाँ, वही वरना बात है उसका ना, तो क्योंकि काम सिर्फ कहा नहीं गया बच्चों की लेकिन बन तरबियत, उसकी गई है। जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की तरबियत करे, घर में सुकून रखे, हस्बैंड आए उसको सुकून घर में
उसका दिल करे घर आने को, ये नहीं कि वो बोले आए क्या मुसीबत है, छुट्टी होगी अब घर जाना पड़े। ऐसे भी घर है ना जहाँ पे जाके हम्म और मुसीबतें पड़ जाती हैं बेचारों। तो आप ऐसे ना करें ना। हम्म तो बीवी की यही जिम्मेदारी हम्म है, बीवी का वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला। अगर वो कर रही हम्म है, जैसे मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी भी खुद हम्म नर्स है, वो जॉब करती है। दोनों मिलके उन्होंने घर बनाया अपना, सब बच्चों को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दीन भी पढ़ा रहे हैं। अब वो ये हम्म है कि वो उसके लिए उसकी तरफ से सदका है, उसका फर्ज नहीं है। उसका एक एक हम्म पैसा उसकी तरफ से सदका है। हम्म सही है। वो सदके में जी लिखा जाएगा, अल्लाह ताला उसको अजर देंगे, इस पे यकीन रखें। क्योंकि हम्म औरत की जिम्मेदारी है, औरत का पैसा अपना पैसा होता है उसका। उसकी जो भी चीज है, हम्म चाहे उसको मैके से मिली, हस्बैंड ने कोई दी, उसका अपना है। उसका जेवर हम्म अपना है, उसके ऊपर जकात फर्ज होती है ना। जकात हस्बैंड पे तो हम्म नहीं होती कि हस्बैंड देंगे जकात। हम्म औरत का काम है, चाहे वो उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो जेवर बेचे, वो आपने करना ही करना है। हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है, आपसे पूछा जाएगा ये जेवर आपकी मलकियत था, आपने इस पे जकात दी कि नहीं दी। ये हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर वो कर देते हैं तो हम्म वो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो कर रहे हैं तो उनको अजर मिलेगा। हम्म ठीक है। हम्म और वरना औरत की जिम्मेदारी है, जो चीज औरत की उसमें है उसके औरत की जिम्मेदारी है। कोई जी किसी का बोझ नहीं उठाएगा ना क्यामत वाले दिन। साफ सबने साफ अपना हर अपना चीज वाजह है, रोते हम्म रोशन की तरह। ठीक है, हम्म हर चीज अलग अलग है। तो औरत का काम है सुकून, सुकून हो, बच्चों की अच्छी तरबियत हो। ये अगर वो कर रही है तो बहुत मुश्किल है, डबल जिम्मेदारी कर रही है। मेरी बेटी भी है, रोती है वो कहती है हम्म कि मुश्किल है। अभी आगे उसको फिक्र है कि बच्चों के स्कूल चेंज होने वाले, छोटी बच्ची अकेली घर में रह जाएगी, बाकी चले जाएंगे बड़े हम्म दूसरे स्कूल। मैं क्या करूंगी। हम्म अब वो सोची थी कि हम्म मैं उनके घर के पास घर ले लूं। इस तरह की भी मशवरे करती हम्म रहती है कि बेकर है, आप आ हाँ सही जाएं। बात है, क्या करें फिर। क्या करें, अब उनको अभी से परेशानी लगी, सितंबर में, नेक्स्ट सितंबर में उसका होना है ना। तो वो ये है। हम्म तो ये सारी चीजें होती हैं, आपके साथ भी है माशाल्लाह। सब बच्चों के साथ तो ये हम्म चीजें हैं, परेशानियां होती हैं। अब हम्म ये है कि वो आपने करनी है। बस उसका आप उतना अजर भी है ना, अल्लाह ने जो थोड़ा वो रखा होगा अल्लाह तो उसमें ताला उसका किसी के अजर भी। साथ, देखें, वो एक आयत भी है ना कि वो क्या है, मैं यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा, है ना। ये ना जी। जी और वो शर्रन करेगा तो वो उसका क्या, फमन यामल मिस्काला जर्रतिन जर्रतिन शर्रीरा। शर्रन यरा। हम्म यरा का मतलब वो देख लेगा उसको। यरा हु हम्म है, ये लफ्ज जो है ना, यरा हु है। हम तो यरा हम्म पढ़ देते हैं ना, हम तो ऐसे ही रटा हुआ है ना। यरा हु हम्म है ये, वो देख लेगा उसको। इसमें फाइल भी है, मफूल हम्म भी है। यानी वो राई की तरह, राई से भी छोटा कोई अमल करेगा ना, वो उसको भी देखेगा। हम्म अच्छा उसको भी करेगा या देख। बुरा करेगा, अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। बल्कि यही तो चीज नेकी। होती है जो आपको थोड़ा मुतमईन रखती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह देखने वाले हैं, और आपको उसका बेहतरीन सिला मिलेगा अगर कोई भी चीज अच्छी आपने की होगी। हाँ, वरना तो मियाँ बीवी लड़ लड़ के तो मेरा तेरा मेरा में ये सारी जिंदगी जी सुकून बर्बाद, है ना। यही तो बात है। बच्चों की जिंदगी जी अलग खराब। तो मैं भी, अब मेरी बेटी को ये पता है ना कि मुझे, हम्म है ना, सही है ना। तो वरना जी तो वो कहती है मैं, मेरी कमाई है, मैंने अपने बैंक में रखनी है, मेरा है, सब मेरा है। किसी को अगर दीन का हम्म पता भी है कि औरत के, अव्वल तो हमारे पता ही नहीं होता कि औरत की हम्म कमाई पे औरत का ही हक होता है, नहीं पता होता औरतों को। तो बेचारी हम्म वैसी ही पिस रही होती है ना। ऊपर से सही बात। पैसे भी ले लेते हैं, और मारे भी खाती हैं, सब कुछ करती हैं। पाकिस्तान में तो होता है ना, टीचिंग कर रही है, कुछ भी पाकिस्तान में कर तो रही है, कोई भी बहुत जो, जी। पूरा घर भी पा रही है, नंदों की शादियां हो रही है, सब कुछ, लेकिन वो हो रहा है, मार हम्म कुटाई भी हो रही है, उस बेचारी भी जुल्म भी हो रहा है, पैसे भी छीन लेते हम्म हैं। लेकिन अगर दीन है और उसको पता है तो फिर उसको अजर अल्लाह ताला से तवक्को रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गुजारा नहीं होता है और मर्द की तनख्वाह में। और फिर औरत क्या हम्म करेगी, औरत उसके लिए फिर क्या करेगी, मुझे बताएं क्या करेगी वो। हाँ नहीं क्या, इसमें तो जाहिर है अगर कर भी रहे होते हैं ना जॉब तो उसका मकसद यही होता है, अगर मॉर्गेज होता है चलो मॉर्गेज जल्दी उतर जाए मैं जब या कनाडा हस्बैंड में की आई थी, हेल्प जब हो मैं जाए। जॉब करती थी, तो मुझे सब कहते थे ये कनाडा है, डराती थी औरतें। देखो ये हम्म तुम अपना अकाउंट अंग रखो, तो अपने हस्बैंड के साथ पैसे उसी में अकाउंट में डाल रही हो। मुझे लोग हम्म डराते थे। मैंने कहा हम्म मेरे हस्बैंड ने सारी जिंदगी मुझे खिलाया है, इससे रखा है, और मैं हम्म अभी चार पैसे कमाने लगी हूँ तो मैं अकाउंट अलग कर लूँ। ऐसा तो कभी हो ही हम्म नहीं सकता। हम्म वो दूसरे रिलीजन की औरतें होती है ना, या दुनियादार औरतें होती बस हैं। वो डिपेंड करता है ना, जाहिर है फिर वो आगे मर्द कैसा है उस पर और भी अल्लाह डिपेंड ताला करता ने है ना, इतनी जाहिर है। बरकत दी हुई है, इतनी बरकत दी हुई है। मेरे हम्म हस्बैंड 3-4 साल से जॉब नहीं करे, जब से आर्ट का उनका ऑपरेशन हुआ, घर पे होते हैं। हम्म
लेकिन अल्लाह हम्म। का शुक्र है हम खिलानों वालों में से हैं, मेहमान आते हैं, जी साथ भी जी खाना जाता है उनके, जी। ये तुम्हें कल ना पकाना पड़े, साथ भी ले। तो इस तरह ये सही दुनिया ऐसे चलती है। दुनिया ही मेरा हम्म तेरा और मेरा और करने से नहीं चलती, उसमें सिर्फ लड़ाइयाँ हम्म। होती हैं। तो जी बहुत सही सारी बात है। चीजें हो गई माशाल्लाह। चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। तो ये हफ्ते में देखिए, आपका कोई काम रुकता भी नहीं है, हफ्ते में एक दिन आप ये क्लास कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर एक माशाल्लाह में तो बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। तो बस इसी तरह जुड़े रहें और करते रहें। मैं भी आपके इंशाल्लाह। बहाने थोड़ा सा अजर कमा लेती हूँ, यही है ना। नहीं हाँ, सब हाँ, कुछ आपके बहाने ही सीखे वरना हैं, तो हाँ, कब्र में अपनी ही है, तो मुझे हमको बहुत कभी ज्यादा, आते ही नहीं इस तरफ। मुझे बहुत ज्यादा है। मैं कहती हूँ मेरा, मुझे इतना नॉलेज अल्लाह ने दिया, और अगर मैं इसी तरह इसको लेके कब्र में चली गई, किसी को फायदा ना हुआ मेरी जात से, तो हम्म। ये तो इसलिए फिर मैं लोगों को पकड़ पकड़ के करती रहती हूँ। कुछ सीख माशाल्लाह जाए, जी। कोई जो है आगे फिर मैं से शायद कुछ सिखाने वाला बन जाए। हम्म। अच्छा, अभी हमारा तकमील कुरान का एक हुआ था, तकरीबन 250 लोग थे उसके अंदर। तो वो मैं हम्म। आपको भेजूंगी, लिंक भेजूंगी, आप उसको जरूर सुनिएगा, ठीक है। जी भेजिए। उसमें जी पूरा जी। उन्होंने तिलावत भी की है, हदीस भी, और सारी बहुत बच्चों को बहुत फायदा होगा, सारे मिलके ना उसको सुन लेना। जी तो जी जरूर ये भेजिएगा, अभी तो छुट्टियां हैं ना तो हम सुनेंगे। अच्छा, छुट्टियां शुरू हो गई ना, हाँ दिसंबर में है। ठीक है, सही है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए तो शायद मैं क्लास भी आपको एक और दे दूं, अभी तो मैंने सब बंद की हुई। ठीक हाँ है। हाँ इंशाल्लाह, आप तो अपने वो, आप देख लीजिएगा जो भी। हाँ वो वही ना, क्योंकि डिक्शनरी भी भेज मेरे दिएगा जो आप कह रही थी ना। बोलने से मेरी बेटी आज भी कह रही थी कि मामा आपका गला क्यों नहीं ठीक हो रहा, आप गले को आराम नहीं दे रही। हाँ सही बच्चे बात है होते हैं बिल्कुल। ना, ज्यादा ज्यादा समझदार होते हैं। जी कहते हैं आप जी। इसको आराम नहीं दे रही, आप क्लासेस तो लेती रहती हैं। इनका बेटा जिनकी हफ्ते हम्म में एक है वो तो देनी है मुझे ना, वो करना हम्म। ही है। नहीं, अगर चलो, आपको कभी मुश्किल लगे ना तो आप बता दिया करें। नहीं ठीक है, इंशाल्लाह मुझे भी अच्छा हाँ, लगता है। क्योंकि तबीयत तो सही है, जाहिर है अब अपने हाथ में नहीं होती, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई मजबूरी होगी तो फिर ठीक इंशाल्लाह। है चलो। सही है, लेकिन अगर डिक्शनरी भी मजबूरी नहीं हमसे है शेयर तो, कर दिएगा जब आपके पास टाइम हो। ओके जी, मैं अभी शेयर कर दूँ, ओके, फी अमानिल्लाह। जी अच्छा, जी मैंने एक ठीक है, कुरान भी ओके। शेयर किया आपके साथ, वर्ड टू वर्ड, जी बहुत जी ही जी। उसका अच्छा ट्रांसलेशन है। मेरी बेटी बता रही थी कि वो गए थे ना वो लोगों में कल, तो कहते ये $40 का मिल रहा था। तो मैंने, हम्म उन्होंने इधर ही बैठ के चेक किया तो ये ऑनलाइन भी था, सेम वही हम्म ऑनलाइन भी था। तो हमने कहा क्या जरूरत है घर में किताबें जमा करने की, ऑलरेडी शेल्फ भरे हम्म पड़े हैं मामा के। तो मैं हम्म पागलों की तरह खरीदती रहती हूँ ना। तो हम्म। फिर उन्होंने ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लिया बजाय वहां से लाने के ना, तो वही मैंने आपको शेयर किया। जी जी वो मैंने देखा था, इससे बड़े फायदे होते हैं। मैं आप हमें चीजें भेज देती है ना, वो खुल भी हाँ, जाता है, फिर ये है जो कि भी किस अच्छी तरह चीज मुझे पढ़ने में भी लगती आ है मैं जाता है। आपको इंशाल्लाह वो शेयर करूंगी, ठीक है। जी जरूर, तो शुक्रिया सही है, जी, ओके, फी जज़ाकल्लाह। अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखा करें मुझे भी। इंशाल्लाह।